प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. सर्वांना. प्रभू महान आहे, त्याची आज कथा सांगणार आहे. माझ्या नातीला ताप होता. परवा मागच्या रविवारी प्रेयर केली, घरी गेले. तिला 7-8 दिवस खूप ताप होता. तशीच परीक्षेला जात होती आणि घरी गेले इथून तर माझ्या नातीला ताप नव्हता. आणि दुसरं ह्या आधी आपली जी प्रार्थना झाली होती, अभिषेक वगैरे झाला होता आरोग्याचा वगैरे, माझी शुगर पूर्ण गेलेली आहे. मला पूर्ण आरोग्य मिळालं आहे. हालेलुया. माझ्या पायावर वगैरे जे काय होतं, पाय दुखत होतो इथल्या इथं सांगितलं मी, पण मागच्या हप्त्यात मी चेक केलं शुगर, तर शुगर गेलेली आहे माझी. तर प्रभूची महानता कुठं काय सांगण्यात अर्थच नाही. एवढी आहे की ते किती आपण तोंडाने सांगितलं तर ती पूर्ण होणार नाही आहे. बस त्यांच्यावर विश्वास ठेवून तुम्ही या डोळे झाकून तर तुमचे सगळं कार्य पार पडतात, एवढं मात्र कळालं आहे. आमेन. धन्यवाद प्रभूला. हालेलुया. सर्व गौरव प्रभू येशू ख्रिस्ताला. हालेलुया. लास्ट संडे, मागच्या रविवारी त्यांच्या ब्रदर तुम्ही जर पुढे या ना. लवकर या. सुहास, तुमचं कोण आजारी होतं मागच्या रविवारी? माझी पुतणी आजारी होती, पुतणी गौरी. आणि मला सांगण्यात आलं, अच्छा ही ये इथे बाळा ये. हिला ताप होता आणि मागच्या रविवारी ह्यांनी प्रार्थना जेव्हा माझ्याकडून करून घेतली त्यावेळेस ही नव्हती इथं. आणि मी त्यांना एवढं सांगितलं, विश्वास ठेवा की प्रभूने तिथं तिला स्पर्श केलेला आहे आणि तो ताप पूर्णपणे गेलेला आहे. आणि जेव्हा तुम्ही घरी गेले तर काय बघितलं तुम्ही? तिला ताप वगैरे काही नव्हता आणि पूर्ण बरी झालेली आहे आणि आता हॅपी आहे. हॅपी आहेस तू? कोणी तुला आरोग्य दिलेलं आहे? आरोग्य कोणी दिलं तुला? कोणी बरं केलं? जीससने. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्राइज एवरीबॉडी. तुम्ही प्रार्थना कुठूनही करून घ्या, विश्वास जर का असेल तुमच्या घरात कार्य होत असतं. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज एवरीबॉडी. कम ऑन. This is an amazing testimony what the Lord has done in the entire Davari family. देवाला कोटी कोटी वेळेस धन्यवाद की देवाने आमच्या जीवनामध्ये जे नवीन प्रकारे कार्य केले त्याकरता देवाला कोटी कोटी वेळेस धन्यवाद. गेल्या डिसेंबरमध्ये 24 ते 25 27 तारखेला ही आजारी झाली, ॲडमिट झाली. परत फेब्रुवारीमध्ये परत ॲडमिट झाली. 2दा ॲडमिट झाली, पण आजारामध्ये गेली ती बरं का. पण ज्यावेळेस पास्टर आले, पास्टरनं येऊन प्रार्थना केली आणि प्रार्थना केल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे त्याच रात्री तिला स्वप्न पडलं की स्वप्नामध्ये काय तिच्या पोटामध्ये जे होतं ते निघून गेलेले. आणि त्या दिवसपासून म्हणजे पास्टरनं जसंच येऊन प्रार्थना केली तेव्हापासून तिला हिलिंग भेटली आणि देवाने तिला आरोग्य दिले. त्याकरता देवाला कोटी कोटी वेळेस धन्यवाद. सर्व गौरव प्रभू येशू ख्रिस्ताला. हालेलुया. लेट्स गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज एवरीबॉडी. आमेन. सर्व महान कार्य प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेलं आहे. सिस्टरांना फार आजार होता. काय होतं तुम्हाला एक्झॅक्टली? काय त्रास होता तुम्हाला? डॉक्टरांनाच माहिती नव्हतं काय होतं. डॉक्टरला माहिती नव्हतं. मग तुम्हाला कुठेतरी दुखायचं तुम्हाला ना? पोटातच दुखायचं. पोटात दुखायचं. अजून कुठे दुखायचं तुम्हाला? पाठीत दुखायचं आणि पाठीत. पोटात दुखायचं. पाठीत आणि पोटात दुखायचं. आणि तुम्ही सगळे रिपोर्ट्स काढले होते का? टेस्ट केले? काय आलं रिपोर्ट्समध्ये? त्याच्यामध्ये लिव्हरला सुजन सांगितली होती आणि पाणी भरलं होतं असं बोलत होते. लिव्हरला सूज सांगितली होती आणि पाणी भरलं होतं. नंतर म्हणते दुसऱ्या त्याच्यामध्ये म्हणते युरिन इन्फेक्शन. युरिन इन्फेक्शन. ओके. आणि ज्या दिवशी देवाचा आत्मा त्यांना ज्यावेळी हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो, प्रार्थना केली, देवाच्या आत्म्याने त्यांना स्पर्श केला, त्या रात्री त्यांना स्वप्नात दिसलं. काय दिसलं स्वप्नामध्ये? काहीतरी पुडी तिच्या पोटामध्ये टाकलेली होती. ओके. पण तिला प्रश्न पडतोय की कुणी टाकली, पण ती कशी गेली तिच्या पोटामध्ये? तुमच्या कपड्यात बांधली होती, पोटात नाही. म्हणजे ती कपड्यात बांधलेली. मी म्हणते की ती वॉशरूम मध्ये गेल्यावर की ती पोटात गेली कशी होती ती कपड्याची पुडी? अच्छा. कपड्यात एक पुडी बांधली होती, स्वप्नात दिसत तुम्हाला असं. आणि नंतर ती पोटात गेली पुडी आणि नंतर ती निघून गेली. आणि त्यानंतर
तुम्ही विचार करताय की पोटात गेली कशी काय, मग ती बाहेर निघाली ना, बस झालं. सॉरी, आरोग्य दिलं देवाने तेव्हा. पूर्ण आरोग्य दिलं. ती पुढी गेल्या गेल्या पूर्ण आरोग्य मिळालेलं आहे. आता मला माहिती नाही पोटात काय होतं आणि पोटात कशी गेली, पण मला एवढं माहिती आहे की ती पोटातून बाहेर गेली आणि हे कार्य प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेलं आहे. कम ऑन. हालेलुया. हालेलुया. आपला प्रभू खरोखर महान आहे. किती लोक आमेन म्हणतील त्याला मोठ्याने, आमेन. मोठ्याने. आमेन. So let's open our Bibles, everybody, to Song of Solomon's, तो आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे श्रेष्ठ गीत chapter 2, इसका दूसरा अध्याय, or I can say Song of Solomon 2 या फिर मैं कह सकता हूँ श्रेष्ठ गीत 2 and verse 15. और वचन 15. Take us the foxes, the little foxes, that spoil the wines, for our wines have tender grapes. आइए मेरे पीछे जोरों से दोहराएंगे. जो लोमड़िया है, जो छोटी लोमड़िया छोटी लोमड़ी दाग की बारियों को दाग की बारियों को बिगाड़ती है, बिगाड़ती है, उन्हें उन्हें हमारे लिए हमारे पकड़ ले, पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं. फूल लगे. Amen. Romans 8:14, everybody. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. आइए जोरों से दोहराएंगे. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. Yes, everybody, eyes closed and hands up, lifted everywhere right. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर. Thank you, Lord, my God. I give you the praise. I give you the worship. I give you the glory. I give you the honor, Lord. For thou art a faithful God, and Lord, there is none like thee. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर. में सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव केवल आप ही को देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आप ऐसा विश्वासु और दूजा कोई नहीं है. And beloved Holy Spirit of God, और मेरे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, thank you for coming into this place and changing our word from Logos into Rhema and anointing this entire service, Lord. Thanks a million. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आप इस जगह में उतर आए हो परमेश्वर. धन्यवाद कि आपने आपके वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया परमेश्वर. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इस पूरी सभा को अभिषेक किया है. You speak to our lives, Lord. आप हमारे जिंदगी से बातें करो. Even as, Lord, my God, we come together because your Son paid the price on the cross of Calvary. Wonderful Father, we are blessed and a privileged children, Lord, my God, to once again hear from you your rhema for our lives. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हम यहाँ पर इकट्ठा आए हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका जो बेटा है स्वर्गीय पिता, वो हमारे लिए वो उस क्रूस पर मरा परमेश्वर. और हाँ प्यारे परमेश्वर, आप आओ और आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा आप हमें अगुवाई करो और हमारी जिंदगी में हमें क्या करना है आप हमसे बातें करो. But Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, we come to you the way we are, हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं. but we ask you to change our lives by the power of your word today, Lord. लेकिन हम आपसे ये मांगते हैं परमेश्वर कि आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा आप हमारे जिंदगी को ही बदल दो. We come to upgrade ourselves, Lord. आज हम आपके पास आए नए बनने के And लिए. every power of darkness that's trying to bring in disturbance in people's minds and hearts
and around this place, the Lord my God, I bind and destroy and consume with the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. और हर अंधकार की ताकत परमेश्वर जो आपके लोगों के मनों में, उनके दिलों में परमेश्वर, और इस जगह में और आसपास के जगह में विचलित हमें करने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, इस वक्त में उनकी याद आता उन्हें बांध देता और नष्ट करता भी यीशु के सामर्थ्य नाम में। But Lord my God, I set your people free in Jesus' name. और प्यारे प्रभु में परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। And beloved Lord my God, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, every spirit of laziness, every spirit of mind wandering, oh Lord my God, every spirit of sleep, I bind and destroy and consume with the fire of the Holy Ghost in Jesus' mighty name now. Get out! God in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर आलसपन का आत्मा जो है परमेश्वर, हर एक आत्मा जो परमेश्वर हमारे मन को यावा भटकाने लगाते हैं परमेश्वर, और हाँ प्यारे परमेश्वर, हर नींद की आत्मा जो हम पर हावी है इस वक्त, मैं उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ, उन्हें आग देता हूँ, चले जाओ, निकल जाओ भी यीशु के सामर्थ्य नाम में। Lord my God, I set your people free now in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। Speak to our lives. We have come here, Lord my God, to learn from you. हमारे जिंदगी से आप बातें करो परमेश्वर, आज हम यहाँ पर आए हैं आपसे सीखने के लिए In प्रभु। Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते, इसलिए तू सुन। And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन। Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है वो आपके बाजू वाले से कहें, Tying loose ends. ढीले सिरों को बांधना। बोलो, ढीले सिरों को बांधना। फिर से एक बार जोर से बोलो। ढीले सिरों को बांधना। ना मराठीमध्ये काय म्हणतील त्याला? टाइंग लूज एंड्स मराठी? सहील 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 टोकांना बांधणे. बोला एकमेकाला. सैल टोकांना बांधणे किंवा सुटलेल्या सुटलेल्या धाग्यांना बांधणे. बोला एकमेकाला. सुटलेल्या धाग्यांना बांधणे. पुन्हा बोला, सुटलेल्या धाग्यांना बांधणे. यू मे बी सीटेड आप एवरीबॉडी. सभी अन बैठ सकते हो। Before I begin today's message, और आज का संदेश शुरू करने से पहले there's a prophetic word that the Lord wants to give His church. एक भविष्यवाणी का शब्द है जो परमेश्वर उसकी कलीसिया को देना चाहता है। Those who are watching me online, please pay full attention on this. और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कृपया कर पूरा ध्यान इस पर दो। It was in the year 2019, the Lord gave a word on the 1st of January, or I think 31st it was, if He had a service on 2019, end of 2019. और 2019 इस साल के आखिर में, यानी आखिरी दिन जो है उस दिन पर, या 31 दिसंबर या फिर पहले जनवरी जो था, उस दिन पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी का शब्द हमारे द्वारा यहाँ पर कहा था। And the word of prophecy was very clear. और भविष्यवाणी का शब्द जो था वो बहुत ही साफ और सरल था That from 2020 there shall be a reign of fear all over the world. कि 2020 इस साल से दुनिया भर में भय ये सभी जगह पर फैलेगा और भय का बारिश होने वाला है। It's every no. भय का साम्राज्य सब जगह पर होने वाला है। Fear is going to dominate all over the world. और दुनिया भर में भय जो है यही सब पर राज करने वाला है। And we saw that by the coming of Corona. और ये हमने कोरोना के आने से हमने देखा है That everywhere fear inundated people. कि सभी जगह पर भय ने सब पर हावी हो गया था। And literally people died out of fear. और देखा गया तो लोग जो है भयभीत होकर मर गए। Now, the prophetic word the Lord just showed me in a dream actually. और जो भविष्यवाणी का शब्द है जो परमेश्वर ने मुझे एक ख्वाब में दिखाया वो ये है। It is a very hard word. ये शब्द जो है वो बहुत ही कठोर शब्द है। And it is for the universal church. और ये जागतिक कलीसिया के लिए है। So please do not take this lightly. तो कृपया कर इसे हल्के तरीके से मत लो। Because what is going to happen from a few years from now क्योंकि आज से कुछ सालों में जो होने वाला है
you and I may not be able to handle it. शायद आप और मैं उसका सामना नहीं कर पाएंगे। And the word of prophecy is और भविष्यवाणी का शब्द ये है that some epidemic that worse than corona, 10 times more severe, is going to hit the whole world. और कोरोना से भी भयंकर ऐसी एक बीमारी जो कोरोना से 10 गुना ज्यादा भयंकर है, ऐसी एक बीमारी पूरे दुनिया भर में फैलने वाला है। And it is going to affect every single human being on this planet. और इस धरती पर जितने इंसान हैं सब पर उसका प्रभाव होने वाला है। And only those who have an extreme prayer life, और केवल वही लोग जो बहुत ही दुआ में हैं who, or I can say, who have a high walk with God, या फिर जिनकी दुआ की जिंदगी बहुत ही परमेश्वर के साथ बहुत ही ऊंची है, I'm talking about people in the body of Christ, और मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो परमेश्वर मसीह के शरीर में है, they will be saved. वो बचे रहेंगे। But those who compromise लेकिन जो समझौता करते हैं with Satan, शैतान के साथ, with the things of this world, इस दुनिया के चीजों के साथ, who live a life 50-50 on the fringes with God, और जो जिंदगी को 50-50 प्रतिशत से जीते हैं और परमेश्वर में जिंदगी के छोरों में वो जीते हैं, दुनिया और परमेश्वर के बीच में जो छोर है, जो बाउंड्री है, उस पे जो जीते हैं, those people I cannot say what's going to happen with them. उन लोगों के साथ क्या होने वाला है मैं नहीं बता सकता कि क्या होगा। There is a time given to the body of Christ. This I can say this word of prophecy is coming to us 2 or 3 years well in advance. I don't know about the timing. I really don't know about the timing. देखो ये समय जो है हमें दिया गया है और ये जो चेतावनी का शब्द है, भविष्यवाणी का जो शब्द है, वो समय हमें दिया गया है। मुझे नहीं पता कि वो 2 या 3 साल में कितना साल है, समय कितना है, ये मुझे नहीं पता। But it is going to happen soon. लेकिन ये जल्द ही होने वाला है। So yesterday night I got a call from one of the pastors in Bombay, और कल रात ही को मुझे मुंबई के एक पास्टर ने फोन किया, and he's my very close brother in the Lord, Pastor Manish. और वो मसीह में मेरे बहुत ही करीबी भाई है, पास्टर मनीष जो है वो है। He studies a lot upon the end times. और आखिरी दिनों पर वो ज्यादा अभ्यास करते हैं। While talking to him yesterday night, और कल रात को उनसे बातें करते हुए he said, Pastor, I'm just feeling in my spirit that maybe in New York or Mumbai there is going to be a very horrible attack. और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर मुझे आत्मा में ऐसा महसूस हो रहा है शायद न्यूयॉर्क में या फिर मुंबई पर एक बहुत ही भयानक हमला होने वाला है। Something which is going to kill people in thousands. ऐसा कुछ जो लोगों को हजारों में मारने वाला है। These were not his words. ये उनके शब्द नहीं थे Kill people in thousands. कि हजारों में मारोगे, मरेंगे, ये नहीं। But what he meant to say was there's going to be a very big calamity. और उनका कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ा अपघात या होने वाला है। Some natural calamity is going to take place. कोई नैसर्गिक अपघात जो है वो होने वाला है, नैसर्गिक विपत्ति होने वाली है, वो ऐसा होने So I confirmed to him by telling him about the dream which I had seen. और मैंने जो ख्वाब देखा था उसके द्वारा मैंने उन्हें उसके बारे में कंफर्म किया। I told him that, Pastor, this is what exactly I saw. और मैंने उनसे कहा कि पास्टर यही मैंने देखा है। And but I saw it on a global scale. लेकिन मैंने उसे एक जागतिक तौर पर देखा है। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, I believe, and one thing he said to me, and this is right, and we also as a church are into it already. और एक चीज उन्होंने मुझसे कहा जो सही है और हम एक कलीसिया के नाते हम भी उसमें है, शामिल है। Worldwide there are many anointed men of God. और दुनिया भर में बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, सेवक है, who are leading their churches in 24/7 prayer in tongues. जो उनकी कलीसियाओं को 24 घंटे 7 दिन अन्य भाषा में अगुवाई कर रहे हैं। They are praying one after another in chains. और एक के बाद एक करके वो दुआ करते ही जा रहे हैं। And many pastors, many churches are joining in that line. और
उसी कतार में बहुत सारे कलीसिया जो है वो जुड़े जा रहे हैं। The Bible states in the book of Isaiah, और बाइबल कहता है यशायाह के किताब में in the last days, कि आखिरी दिनों में the mountain of the Lord will be exalted up high. और परमेश्वर का जो पर्वत है वो बहुत ही ऊंचा किया जाएगा। That speaks of prayer. और वो दुआ के बारे में दर्शाता है। The people of God in these last days are going to be led into intense prayer. इन आखिरी दिनों में परमेश्वर के जो लोग हैं वो बहुत ही गहरे दुआ में वो ले जाए जाएंगे। So that's the kind of move of the Holy Ghost that is happening all over the world. और पवित्र आत्मा इसी सामर्थ के द्वारा जागतिक तौर पर कार्य कर रहा है। In our church, I'm not yet begun with more prayer और हमारी कलीसिया में मैंने ज़्यादा दुआ से मैंने अब तक शुरू नहीं की है, because our people are not used to praying more than half an hour. क्योंकि हमारे लोगों को आदत ही नहीं है कि आधे घंटे से ज़्यादा वो दुआ करें। Many of them don't have the Holy Ghost, बहुत सारे लोगों को तो पवित्र आत्मा भी नहीं मिला है and they are struggling. और वो झगड़ रहे हैं। So very soon, within a week or so, तो जल्द ही एक हफ्ते में ही शायद we are going to join the flow of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के बहाव में खुद को जोड़ने वाले हैं। While talking to Pastor Manish yesterday, और पास्टर मनीष से कल बातें करते हुए he said this is what is happening globally, and even we are feeling the need to join the flow of the Holy Spirit. और उन्होंने मुझसे कहा कि ये जागतिक तौर पर हो रहा है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भी पवित्र आत्मा के बहाव में जुड़ना चाहिए। And that is what is the need of the hour. और यही तो इस समय की जरूरत है। Because let me tell you, saints of God, क्योंकि परमेश्वर के संतगणों, मुझे आपको बताने दो, the times that are going to come, जो समय आने वाले हैं they are going to be really tough. वो बहुत ही कठिन और मुश्किल होने वाले हैं। I'm telling you, it's not going to be easy to walk in Jesus. और मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु में चलना ही आसान नहीं होने वाला I है। can say those who went before us are very blessed people. मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि जो हमारे पहले चले गए हैं, यानी जो मर चुके हैं, वो हमसे कई ज्यादा आशीषित लोग हैं। Because they are not going to face what we are going to face. क्योंकि जिस चीज का सामना हम करने वाले हैं वो उन चीजों का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ times are going to be so tough. समय इतने कठिन और कठोर होने वाले हैं। You will see people, literally leaving Jesus and running away. आप सचमुच देखो कि लोग जो है यीशु मसीह को छोड़कर भागकर चले जाएंगे। They will deny the Lord up front. I'm telling you, this is going to happen. वो मुंह पर यीशु को नकारेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये होने वाला है। So you need to really choose a friend in the Lord wisely. तो प्रभु में एक दोस्त ऐसा बहुत ही सोच समझ कर आपको चुनना है। You cannot just tag along with anybody in God anymore now. अब से आगे प्रभु में किसी के साथ भी ऐसे ही आप नहीं जुड़ सकते। You have to be really careful. आपको सचमुच सावधान होना जरूरी है। Because already we are on the hit list of Satan. और पहले से ही हम शैतान के हिट लिस्ट पर है। Already we are kept under supervision. और पहले से ही हम पर बहुत सारी निगरानी है। Already our accounts are already under observation. Our Facebook accounts, WhatsApp, our Twitters, our Instas, our Snapchats, and whatever you have, the social media, it is all under continual supervision. और पहले से हमारे जितने भी अकाउंट है, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, जो कुछ इंस्टाग्राम, जो कुछ भी है, ये सारे अकाउंट जो है पहले से इन पर बहुत सारी निगरानी जारी है। I'll give you a small experiment. You can do that. आप छोटी से एक प्रयोग करके मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप करके देख लो। Call up anybody किसी को भी कॉल करो and talk on a particular topic with them और किसी भी विषय पर उनसे बातें करो for more than 3 to 4 days. और 3 से 4 दिन तक उनसे उसी विषय पर बात करो। Observe. ये देख लो, If you have an Insta account, अगर आपके पास कोई इंस्टा अकाउंट है, you will get only those similar posts. आपको वैसे ही पोस्ट आएंगे जिस विषय पर आप बात कर रहे हो। How many have seen that? How many have observed? और कितने लोगों ने ये देखा है, कितने लोगों ने इस पर ध्यान रख दिया That है? means your conversations are heard. इसका मतलब ये है कि हम जो बातें करते हैं ये कोई तो सुनता है। The only phone that you can really trust in these days is the button phone. और इन दिनों में केवल उसी फोन पर हम भरोसा कर सकते हैं जो बटन वाले फोन हैं। These smartphones, ये जो स्मार्टफोन है they are really smart. ये सचमुच बहुत ही होशियार है। Literally, you
are giving the Antichrist all your data. और देखा गया तो जो मसीह विरोधी है उसे हम आसानी से हमारा सारा डेटा जो है हम उसे जानकारी जो है हम उसे दे रहे हैं, Everything in detail. सब कुछ, और वही भी गहराइयों से हम दे रहे हैं। Where you live, where you go, whom do you speak to, what you speak, everything. कहाँ हम रह रहे हैं, क्या हम बातें कर रहे हैं, किस विषय पर बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हम उसे दे रहे हैं। Just 2 days ago, I was watching Sony BBC Earth, और 2 दिन पहले मैं सोनी BBC अर्थ ये चैनल देख रहा था, and they were showing. It was so shocking to me, but I was not amazed because I was expecting that. और जो मैं देख रहा था उसे देखकर मैं अचंभित नहीं हुआ, मुझे धक्का नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपेक्षा मैं कर ही रहा था That now they track animals via satellite, कि आज के तारीख में वो जानवरों को सैटेलाइट के द्वारा ट्रैक करते हैं, and they are taking pictures, videos of animal migrations, everything from space. और आकाश मंडल से ही वो जानवर कहाँ जाते हैं, कहाँ पर सफर करते हैं, ये सब कुछ जानकारी जो है वो स्पेस से ही ले रहे हैं, Not आकाश मंडल only से। that, उतना ही नहीं, even the land next to your rivers, all are mapped. और जो जमीन हमारे नदियों के बाजू में है उन्हें भी, उनकी भी जानकारी ली जा रही है, The jungles, everything, जो जंगल है सब कुछ, so that ताकि when the time comes, जब समय आएगा you and I, the Christians, can't hide anywhere. यहाँ पर में हम जो मसीह है हम कहीं पर छुप नहीं सकते। So get ready, people of God. तो परमेश्वर के लोगों तैयार हो जाओ। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, we are living in the end times. हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, Tell your neighbor. हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। So tell your neighbor, तो आपके बाजू वाले से कहो, wake up. उठ जाओ, Bolo. उठ जाओ। Yeah. आमेन। Now, come on, let's go in today's word. चलो आइए आज के वचन में हम चले जाते Someone हैं। must have said, Pastor has made us scared. और कोई तो कहेगा पास्टर ने हमें डरा के रख दिया है। I'm not making you scared. नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, This is a warning from the Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये चेतावनी हम सभी के to लिए, prepare ourselves for what's going to come. क्योंकि जो चीज आने वाले है उसके लिए हम पहले से तैयारी करें। And don't blame God और उस वक्त परमेश्वर को दोष मत दो if someone dies in your family, अगर आपके परिवार में कोई मर जाता है तो, because you are given ample of time क्योंकि आपको बहुत समय दिया जा रहा है to make your prayer lives intense. ताकि आपके प्रार्थना का जो जीवन है उसे गहनता से आप भर दो। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Come on, जोर से, Amen. जोर से. आमेन, Once again. आमेन। Okay, let's turn it. Once again, tell your neighbor, tying loose ends. Come चलो on, फिर एक बार आपके बाजू वाले से कहो, ढीले सिरों को बांधना, come on. ढीले सिरों को बांधना। Amen. आमेन। Whenever we talk about the death of the Lord Jesus Christ, जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह के मौत के बारे में बात करते हैं, you know, it's not a very easy experience. ये बहुत ही आसान अनुभव नहीं है। Whenever we look at how the Lord died on the cross of Calvary, जब कभी हम ये देखते हैं कि कैसे प्रभु कलवरी के क्रूस पर मरा, it has been a very painful experience for Jesus. ये बहुत ही एक दर्दनाक अनुभव था यीशु के लिए। And the way he traversed the entire journey, right from Pilate's court to Golgotha, और पिलात के कोर्ट से लेकर वो गोलगता तक कैसे उसने सफर किया, when you see the entire process, जब हम ये पूरे प्रक्रिया को देखते हैं, no person who is a weak in spirit can endure that. और जो व्यक्ति आत्मा में कमजोर है वो इसे सहन नहीं कर सकता। It is Jesus by the power of the Holy Ghost could endure the entire process. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह ने ये पूरे प्रक्रिया को उसने सहा है। But when I look into the entire crucifixion, लेकिन अगर ये मैं क्रूस पर देने जाने का ये पूरे प्रक्रिया को मैं देखूं, my focus goes on one personality, मेरा पूरा ध्यान जो है एक व्यक्तिमत्व पर जाता है, and his name is Judas Iscariot. और उसका नाम है यहूदा इस्कारियत। Because he plays a very vital role in the entire crucifixion. क्योंकि इस क्रूस पर देने के जो प्रक्रिया है इसमें ये बहुत ही एक अहम किरदार निभाता है। Yeah, had it not, sometimes I feel, had it not been Judas Iscariot, maybe it would have been somebody else. और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है अगर वो यहूदा इस्कारियत नहीं होता तो शायद कोई और होता। I was preparing
preparing for the 7 words on the cross. और मैं क्रूस पर जो 7 शब्द है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, But the Lord spoke to me लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की and He said to me that no. और परमेश्वर ने मुझसे कहा नहीं, He made me focus upon Judas Iscariot. और परमेश्वर ने मेरा ध्यान यहूदा इस्कारियत पर ले आया। I said, Lord, why? मैंने कहा प्रभु क्यों? And the Lord said to me, और प्रभु ने मुझसे कहा because my church needs it. क्योंकि मेरे कलीसिया को इसकी जरूरत है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Okay, now in a few moments from now, you'll understand why the church needs it. और कुछ क्षणों में आपको ये समझ में आएगा कि कलीसिया को इसकी जरूरत क्यों है। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो, When I look at Judas Iscariot, जब मैं यहूदा इस्कारियत के पास देखता हूँ and when I look at the remaining 11 disciples of Jesus, और जब मैं बाकी 11 शिष्यों के पास देखता हूँ जो यीशु मसीह के चेले हैं, I can see that none of them were really in tune with God, with Jesus. मैं ऐसा देख सकता हूँ कि उनमें से कोई भी परमेश्वर के साथ या फिर यीशु के साथ सही मायने में जुड़ा हुआ नहीं था। Yeah, all of them thought that Jesus is going to conquer the Roman Empire and become the king. हाँ, सभी को ये लगा कि यीशु जो है वो रोमी साम्राज्य को जीत कर वहाँ का राजा बनने वाला है, And we will all have, the ministerial portfolios to us. और हम सभी को वहाँ के मंत्री होने का मौका मिलेगा। Until a time came जब तक ऐसा समय आया when they saw that what Jesus allowed the woman with the box of alabaster to do with him. जब हमने देखा कि यीशु ने क्या किया, जब उसने अलाबास्टर की कुपी लेकर जो औरत आई थी उसने उसे क्या करने का परवाना दिया, तब तक When Judas saw, when the disciples, all of them saw जब यहूदा ने देखा, जब सारे चेलों ने देखा that more than 3 lakh rupees, today's currency rate, Or- more than 3 lakh rupees of ointment was poured to waste on the head of Jesus. और आज के तारीख के हिसाब में से देखा गया तो 3 लाख रुपए से भी ज्यादा रकम की इत्र, 3 लाख रुपए से भी ज्यादा रकम की इत्र जो है वो ऐसे ही व्यर्थ उसके सिर पर उंडेला गया था। They all got crazy वो सभी जन होश खो बैठे and they got so hurt by that और उससे वजह से वो इतने दुखी हो गए that they began to murmur amongst each other, कि वो एक दूसरे में वो खुसफुस करने लगे या And फिर बातें करने लगे, saying ये कहते हुए that what waste has happened of this ointment. कि इस इत्र का कितना इसे व्यर्थ जाया किया गया है। Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, but one of them, that was Judas Iscariot, who handled the money. लेकिन उनमें से एक जो यहूदा इस्कारियत थे जो सारे पैसे संभालता था, He was the one who handled the money. और वही था जो सारे पैसे संभालता था, He got so crazy, वो इतना पागल हो he गया, got so kaput वो उसके होश खो बैठा था that he went and began to commune with the Pharisees. कि वो जाकर फरीसी लोगों के साथ बातें करने लगा। Let's open our Bibles, everybody, to Luke chapter 22, everyone. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका 22वां अध्याय, And let us read from verses 1 onwards. और हम वचन 1 से आगे पढ़ेंगे। Now the feast of the unleavened bread drew nigh, which is called the Passover, and the chief priests and the scribes sought how they might kill him, for they feared the people. अब अखमीरी रोटी का पर्व जो फसक कहलाता है निकट था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, क्योंकि वे लोगों से डरते थे। Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot. और शैतान यहूदा में समाया जो इस्कारियोती कहलाता है। Now listen, everybody. आप सभी जन Read सुनो। that once again. और शैतान यहूदा में समाया। Yeah, bas. और शैतान यहूदा में समाया. Tell your neighbor, tying loose ends. चलो आपके बाजू वाले से कहो, ढीले सिरों को बांधना, बोलो. ढीले सिरों को बांधना। Now we'll stop here अब हम यहाँ पर रुकते हैं and let us go to Luke 22, everybody. और आइए इस वक्त हम लूका रचित सुसमाचार इसके 22 अध्याय के पास हम जाएंगे 31 onwards. और वचन 31 से आगे। And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you, that he may sift you as wheat. Come on. लूका रचित सुसमाचार इसका 22 अध्याय वचन 31। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई तुम लोगों को फटके। Now listen, अब सुनो, it will not be wrong to say ये कहना गलत नहीं होगा that Satan was knocking on every disciple's mind.
कि शैतान सभी चेलों के मनों में दस्तक दे रहा था। Come on, talk to me, somebody. Come चलो on. कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. आमेन। Satan was knocking on every disciple's mind. शैतान सारे चेलों के मनों पर दस्तक दे रहा था, Like how he was doing in the Garden of Eden. जैसे वो एदेन के वाटिका में कर रहा था। And he found serpent to be his bakra. और उसने सर्प को पाया जो उसका बकरा बनेगा। Yeah. हाँ, Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। Here is Satan knocking on the very mind of Peter too. और यहाँ पर शैतान है जो पतरस के मन पर भी दस्तक दे रहा है। But you see over here, verse 32, the Lord says, और यहाँ पर आप देखो वचन 32 में प्रभु कहता है, But I have prayed for thee. परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। Now come on, everybody. ओ चलो सभी Tell जन, your neighbor once again, tying loose ends. चलो फिर एक बार आपके बाजू वाले से कहो, ढीले सिरों को बांधना। Bolo, come on. ढीले सिरों को बांधना। Amen. Now listen, are you ready for today's word, everyone? चलो आप सभी जन सुनो, क्या सभी जन आज के वचन के लिए तैयार है? Amen. आमेन। Here it comes to you. यह आता है आपके पास। It was imperative for Judas to be loose. और ये जरूरी था कि यहूदा जो है वो ढीला ही रहे। It was imperative that he did what he had to do. और ये जरूरी था जो उसने किया, ये जरूरी था वो कि वो करे। Amen. आमेन। Because that was his job. क्योंकि वही उसका काम था, He chose that. उसने ही वो चुना, He had an option. उसके पास एक चुनाव था। Everybody has an option in God. और प्रभु में सभी को चुनाव मिलता In है। this world, everybody has a choice. इस दुनिया में सभी को चुनाव मिलता है। God never intervenes with your free will. और परमेश्वर कभी भी आपके स्व इच्छा में बीच में वो नहीं आता। The other day, somebody was speaking to me and asked me a question. और उस दिन कोई तो मुझसे बातें कर रहा था, उन्होंने मुझसे सवाल किया, That why does God allow me then to fall? तो परमेश्वर मुझे परवाना क्यों देता कि मैं गिरूं? God, I said to that person, और मैंने उस व्यक्ति से कहा, God doesn't allow you to fall. और परमेश्वर तुझे परवाना नहीं देता गिरने के लिए, It is your choice लेकिन ये तेरा चुनाव है to fall or not to fall. कि तू गिरे या ना गिरे। Because when God gave you free will, क्योंकि जब परमेश्वर ने तुझे स्व इच्छा दी थी, He walked off between you and your free will. और वो तेरे स्व इच्छा के बीच में से और तेरे बीच में से वो पीछे हटा है, And He allows you to do whatever you feel right. और जो तुझे सही लगता है वो तुझे परवाना देता है कि तू वो करे। Now listen, everybody. और अभी सभी जन सुनो, Here is Judas Iscariot. यहाँ पर है यहूदा इस्करियत, He gets so disturbed by what Jesus did with the alabaster box. और वो अलबास्टर की कुपी के साथ यीशु ने जो किया उसकी वजह से वो इतना विचलित हो जाता है, And also that he is seeing nothing is happening. और वो ये भी देखता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। With all the sick getting healed and great miracles happening, the dead are rising and great things happening. और जो सारे बीमार है वो चंगे हो रहे हैं, और जो मान कार्य है वो हो रहा है, और जो मरे हुए वो भी जिलाए जा रहे हैं, ऐसे मान कार्य देख रहा है वो। And still Jesus is not defeating the Roman Empire. लेकिन फिर भी यीशु इस रोमी साम्राज्य को हरा नहीं रहा है। So he says now it's enough is enough. तो वो आप कहता है कि अब जो हो चुका बस होगा। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो, There is nothing the Lord did to offend Judas. और प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से यहूदा को चोट पहुंचे। Yeah. हाँ। येशू त्याला काही बोलला पण नाही जेणेकरून त्याला एवढं वाईट वाटलं. आमेन। काय बोलला का त्याला येशू? त्याला काय बोलला का? चालता हो बोलला का? की त्याला म्हणला का तुला पैसेच हवे आहेत नुसता, तू पैशाचा हावरट आहे असं बोलला का येशू त्याला? काय काहीच नाही. Then why did he lose his temper? तो फिर वो उसके होश को क्यों खो बेटा? Because his focus was something else. क्योंकि उसका ध्यान किसी और ही चीज पर था। Tell your neighbor his focus was something else. चलो आपके बाजू वाले से कहो उसका ध्यान किसी और चीज पर था। फिर से एक बार बोलो, come on. उसका ध्यान किसी और चीज पर था। कारण त्याचं लक्ष, बोला एकमेकाला, कारण त्याचं लक्ष त्याचं लक्ष काही दुसऱ्यावरच होतं. काय दुसऱ्यावरच होतं। काही दुसऱ्यावरच होतं. दुसऱ्यावरच होतं। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो, So when Judas saw that nothing is happening in the kingdom way, तो जब यहूदा ने देखा कि साम्राज्य के तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा है, he decides to give up Jesus. उसने तय किया कि अब वो यीशु पर हार मान But the लेगा। point says over here, the word of the Lord says over here, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है that Satan entered into him. कि शैतान उसके अंदर प्रवेश किया। Yeah.
या फिर उसमें समाया। That means इसका अर्थ यह है, he opened the door. इसका मतलब यह है कि उसने ही दरवाजा खोला। Tell your neighbor, he opened the door. आपके बाजू वाले से कहो, उसने दरवाजा खोला। बोला, he opened the door. उसने दरवाजा खोला। Judas opened the door. यहूदा ने दरवाजा खोला। बोला बाजू वाले को, यहूदा ने दरवाजा खोला। whenever you open the door, whatever name it has, only that person will enter inside. और जब कभी भी आप दरवाजा खोलते हो, उस दरवाजे पर जिसका नाम लिखा है वही अंदर आ सकता है। If you open the door to God, अगर आप दरवाजा परमेश्वर के लिए खोलोगे, God will enter in. परमेश्वर अंदर आएगा। If you open the door to Satan, अगर आप दरवाजा शैतान के लिए खोलोगे, Satan will enter in. शैतान अंदर आएगा। So he opened the door to Satan. तो अगर आप So he opened the door to तो Satan, उसने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया and Satan entered into him. और शैतान उसके अंदर उसने प्रवेश Now किया। listen, everybody. अब सभी जन सुनो, This was one of the loose ends in the gang or in the team of Jesus. और यीशु मसीह के टीम में ये एक ढीला सिरा था। One of. एक उनमें से एक ढीला सिरा था। Ah. सभी में से एक ढीला सिरा था। येशू ख्रिस्ताच्या टीम जीसस मध्ये हा एक ढिल्ला असा धागा होता. म्हणजे ढिल्या धाग्यांपैकी हा एक असा ढिल्ला राहिलेला, मुद्दामून सोडलेला होता. सारे ढीले सिरों में से ये एक ढीला सिरा जानबूझकर छोड़ा गया था। But the ones who were loose, लेकिन जो ढीले थे, Jesus says, यीशु कहता है, I have prayed for thee. मैंने तेरे लिए विनती की है। Are you getting what I'm talking? क्या जो मैं बात कर रहा आपको वो समझ में आ रहा है? Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. आमीन। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो, That thy faith fail not. कि तेरा विश्वास न जाए। That means the faith of Judas failed. इसका मतलब यह है कि यहूदा का जो विश्वास है वो नाकामयाब रहा। Yeah. हाँ, That means he gave up. इसका मतलब है उसने हार मान ली। That means he was right close to the answer. इसका मतलब है वो जवाब के बहुत ही करीब था, But because his focus was not right. लेकिन उसका ध्यान सही नहीं था। इस वजह से कारण त्याचं लक्ष दुसरीकडे होतं, चुकीच्या ठिकाणी होतं. त्यांनी शेवटच्या क्षणाला हार मानली. बोला एकमेकाला, शेवटच्या क्षणाला बोला. शेवटच्या क्षणाला, पुन्हा एकदा बोला, शेवटच्या क्षणाला. शेवटच्या क्षणाला काय फायदा? आपण 40 वर्ष, 50 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 8 वर्ष प्रार्थनेत वाट बघतो आणि उत्तर आता तोंडावरच आलेलं आहे आणि आपण हार मारून जातो. शे. आज अख्ख्या जगामध्ये यहूदा इस्कारियत हे नाव कोणत्याच लेकराचं ठेवलं जात नाही. आमेन, Come on. आमेन, हा? आमेन। या किंवा कोणती शाळा पण अशी लावून ठेवत नाही, सेंट यहूदा इस्कारियत. ज्यांचे नावं आडनावं इस्कारियत असतील येरुशलेम मध्ये किंवा इस्रायल मध्ये, त्यांनी सगळे बदलून टाकले असतील. नको रे बाबा असं नाव. बापानी काय कित्ता घालून ठेवलाय ते पण सांगत असतील, आमचं नाव इस्की आहे. पुढचं काय बोलायचंच नाही. Can you think about it? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो? He lost faith वो विश्वास खो बैठा just because he had to be the loose end. इस वजह से, क्योंकि उसे ही वो ढीला सिरा बनना था। It says further over here, and when thou art converted, strengthen thy brethren. और आगे वो यहाँ पर कहता है, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। And he said unto him, Lord, I am ready. No, I'll come to that later on. और आगे कहता है, लेकिन उसके पास मैं बाद में आता हूँ। Listen, everybody. आप सभी सुनो। So here is, the Lord telling, that Satan is trying to get all you guys, but I have prayed for you. और यहाँ पर वो कह रहा है कि शैतान ने कोशिश की है कि तुम सबको वो मांग ले और छीन ले, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है। But listen, everybody. लेकिन सभी जन सुनो, Judas was the loose end in the team Jesus. और टीम जीसस में या फिर टीम यीशु में यहूदा ही वो ढीला सिरा था। Yeah, and he had to be there.
और उसको वहां रहना जरूरी था। Yeah, because whatever happened is after that because of what he did. क्योंकि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उसने किया, उसके बाद ही वो सारी चीजें हुए। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो, What has it got to do with you and me? और इसका आपसे और मुझसे क्या लेना देना? Are you ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. Amen. Here it comes to you. ये आता है आपके पास। Listen, everyone. सभी जन सुनो। Now imagine if you are living in these last days, which we are living in these last days. अब कल्पना करो कि आप इन आखिरी दिनों में जी रहे हैं और हम इन आखिरी दिनों में जी रहे हैं। And if we are tagging along with people in God, और अगर हम ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर में हम एक इकट्ठा चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर में साथ और हम परमेश्वर में लोगों के साथ चल रहे हैं, और अगर परमेश्वर में हम लोगों के साथ चल रहे हैं, anybody, how many are human beings? चलो कितने लोग इंसान हैं? Anybody? Amen. All are human beings. सभी इंसान हैं। Amen. Amen. So if we are a human being, तो अगर हम इंसान हैं, the Bible, science says that every human is a social animal. और विज्ञान कहता है कि सभी मनुष्य जो है वो सामाजिक ऐसे ही रहते हैं। Yeah, सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सामाजिक प्राणी है. सामाजिक प्राणी है। Yeah, and we like to live amongst humans. और हमें इंसानों के बीच रहना पसंद है। Listen, everybody. आप सभी जन सुनो, But when we are in Jesus, लेकिन जब हम यीशु में होते हैं, it is imperative to know ये अनिवार्य है ये जानने के लिए that whom we are tagging along with. कि हम किसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो, Imagine you got a farm, कल्पना करो कि आपका एक खेत है, 20 acres, 20 एकड़, and you have got a plow, और आपके पास एक हल है which is going to be plowed by a bull और वो हल जो है एक बैल चलाने वाला है and a pig. और एक सुअर। Tell me, मुझे बताओ how many will use that couple? कितने लोग इस ये जो जोड़ा है इनका इस्तेमाल करेंगे? Come on, anybody will use that couple? क्या कोई इस जोड़े का इस्तेमाल करेगा? A bull and a pig. एक बैल और एक सुअर। Come on. Why? कोई नहीं करेगा। क्यों? Because they don't match. क्योंकि वो जुड़ते नहीं। Amen. आमीन। If you have a pig next to a bull, अगर एक बैल के बाजू में सुअर है, it's not going to work out. ये तो काम करने ही नहीं वाला। कोई आमीन चलाएगा क्या? Come on. Amen. Amen. You have to make sure you got a bull next to a bull. आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक बैल के बाजू में दूसरा बैल होना ही जरूरी है। Can you hear अनिवार्य an है। amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, when we are living in these last days, जब हम इस आखिरी दिनों में जी रहे हैं, no, you need to understand whom you are connecting with in these days. आपको ये जानना जरूरी है कि इन दिनों में आप किसके साथ जुड़ रहे हैं। Because क्योंकि if the person is a loose end in God, क्योंकि अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में एक ढीला सिरा है, let me tell you, people of God, मुझे आपको बताने दो, and if you don't either tighten that person up, अगर आप उस व्यक्ति को बांधते नहीं या फिर or don't let that person go, या फिर उस व्यक्ति को छोड़ नहीं देते, you are over. आप खत्म में जमा है। I'll give you one of the best examples. मैं आपको सबसे बेहतरीन उदाहरण देता हूं, Job. अयूब। Job had a wonderful life. और अयूब की जिंदगी अद्भुत थी। Amazing. अद्भुत। He was the richest man in his time. उसके समय में वो सबसे अमीर आदमी था, But in one night, लेकिन एक ही रात में everything was gone. सब कुछ खल्लास हो गया। And he had a loose end in his life. और उसके जिंदगी में एक ढीला सिरा था, And that was his wife. और वो थी उसकी पत्नी। And his wife says to him, और उसकी पत्नी उससे कहती है, curse God and die. परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। People of God, परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। Job used to often give sacrifices unto God out of fear. और अयूब जो है डर के मारे हमेशा परमेश्वर को बलि चढ़ाता था। What fear? और कौन सा भय? That my kids may have cursed God in their drinking. कि शायद मेरे बच्चों ने पीने के बाद परमेश्वर को श्राप दिया होगा। That's why, Lord, don't kill them. इसलिए हे प्रभु उन्हें मत मार। But my question is, लेकिन मेरा सवाल यह है, how can such a wayward kids be born or
be there for such a righteous man? लेकिन मेरा सवाल ये है, ऐसे धार्मिक इंसान के पास ऐसे व्यर्थ बच्चे कैसे हो ऐसे सकते वाहियात बच्चे ऐसे कैसे? वाहियात बच्चे कैसे हो सकते हैं? Because the hand, the rocks, the cradle rules the world. क्योंकि जो हाथ पालने को हिलाता है वही इस दुनिया पर राज करता है। His wife was the faulty piece. और उसकी पत्नी जो थी वही गलत चीज थी। And she had to be tightened by Job. और अयुब के द्वारा उसे बांधना जरूरी था। Yeah. हाँ, योबानी तिला बांधणं, तिला देवात नीट का वाढणं हे योबाचं कर्तव्य होतं. जर का योबानी जर का त्याच्या स्त्रीला नीट देवात ठेवलं असतं तर त्याचे सगळे लेकरं जिवंत असते. कोणी आमेन म्हणेल का? चला आमेन, मोठ्याने. आमेन। You can't have, when you are walking in God, you can't have loose ends in your life. और जब आप परमेश्वर में चल रहे हो, आपके जिंदगी में ढीले सिरे आप नहीं रख सकते। See, I'm not talking about perfect people. देखो, मैं परिपूर्ण लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। I'm not perfect, nor are you. देखो, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। God knows that. और ये परमेश्वर जानता है। Why? क्यों? Because He made you and me from mud. क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सभी को मिट्टी से बनाया है। Can I hear an क्या मैं amen? आमेन सुन सकता हूँ? हीच माती आपल्या पायाखाली असती. कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन, हा? आमेन। किती लोक कब्रस्तानात गेलेले आहेत? कब्रस्तानात किती लोक गेलेले आहेत? सगळेजण. आपण जेव्हा कब्रस्तानात जातो आणि जेव्हा आपल्या समोर एक खड्डा खोदला जातो, ज्या खड्ड्यात कोणतरी आधीच मरून पडलेलं असतं, आपण कसं जातो तिथून? असे जातो. ए बाबा नको 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 नको. आणि तोच व्यक्ती जेव्हा जिवंत असतो, कम 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 कम. आणि तो मेल्यानंतर, one day I'll never forget the scene. There was this young lady who had come to the graveyard, and we had to bury somebody, and we had no place, so we had got permission to dig up a father's grave. और एक दिन ऐसा हुआ कि कोई तो मरा था और उन्हें कब्र में डालने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो एक लड़की को बुलाया गया जिसके पिता के कब्र में हम खोदने वाले थे, उसे खोलने वाले थे। और वो वहां पर आई थी। And while the man was digging her father's grave, और जैसे वो आदमी उसके पिता के कब्र को खोद रहा था, she all the while was sitting on the grave nearby and just talking about how much she loves the father. और वहीं पर उसके बाजू के ही कब्र के पास बैठकर वो बातें कर रही थी कि कितना वो उसके पिताजी से प्यार करती थी। And she was talking and talking and talking, and this man was digging and digging and digging. और ये बातें करते जा रही थी और ये जो आदमी था वो खड्डा वो खोदते जा रहा And था। suddenly और अचानक he से removes the skull of her father और उसके पिता के जो कौटी जो है, खोपड़ी जो है वो बाहर निकालता है and he gives it to this girl. और उसे उस खोपड़ी को वो इस लड़की को दे देता है। हे क्या तुझे बाप आला? And the moment she sees that, और जैसे वो देखती है, she flew from that place. उस जगह से उड़ गई। And he said, अरे ओ प्रेम करता ना, that man who's digging the hole, ओ प्रेम करता ना, बाप है तुमचा, घ्या. और जो आदमी वो खड्डा खोद रहा था वो कह रहा था कि अरे तू तो प्यार करती है ना, तेरा बाप है वो, ले। ठेवा. You know, people of God, परमेश्वर के लोगों, we like this body which is alive. हमें ये हमारा शरीर पसंद है जो जिंदा है। Amen. Amen. But once we become mud, लेकिन एक बार हम जब मिट्टी बन जाते हैं, क्या औकात है अपनी? कोई आमेन बोलेगा क्या? Amen. हाँ? Amen. Nothing. कुछ भी We नहीं, are nobody. हम कोई भी नहीं होते Unless we may be anointed people of God. जब तक हम परमेश्वर के अभिषिक्त नहीं होते तब तक। That even when double anointed, और वो भी दुगने अभिषिक्त, that when a dead body touches the bones, कि जब एक मृत शरीर जो है उन हड्डियों को छूता है, अपने हड्डियों को अगर अपने- छुएगा वो भी जिंदा खड़ा हो जाएगा। Come on! So people of God, hear this everybody. तो परमेश्वर के लोगों सभी इसे सुनो। You know, this is the loose end that was in the team Jesus. और यही वो ढीला सिरा है जो टीम यीशु में था। But what about you and me? लेकिन आपके बारे में और मेरे बारे में क्या? Whom am I connecting with in Jesus today? और आज यीशु में मैं किसके साथ जुड़ता हूँ? या ask your neighbor, किसके साथ जुड़ रहे हो आज? चलो आपके बोलो. बाजू वाले से पूछो पूछो. किससे जुड़ रहे हो आप? या किसके साथ जुड़ रहे हो? किसके साथ जुड़ रहे हो? या ask your neighbor. किसके साथ जुड़ रहे हो? अपने बाजू वाले से पूछो Come on, किसके पूछो. साथ मैं जुड़ रहे आपको हो? कुछ सेकंड देता हूँ. पूछो बाजाले को. किसके साथ जुड़ रहे हो? फिर से एक बार. किसके साथ जुड़ रहे हो? पूछो बाजाले को. किसके साथ जुड़ रहे हो? Yeah, if you love that person, हाँ, अगर आप उस व्यक्ति से प्यार करते हो then tighten that person up in God. तो फिर परमेश्वर में उस व्यक्ति को बांध दो।
Amen. जोर से Amen. फिर से एक बार Amen. उसको क्या करना है क्या ही करो, लेकिन उसको परमेश्वर में और नजदीक लेके आओ. Amen. Amen. फिर से एक बार Amen. मध्यस्थी करायची करा. तुम्हाला दिवस रात्र त्या व्यक्तीसाठी उपासनी प्रार्थना करायची करा. तुम्हाला त्या व्यक्तीला चोपून काढायचं चोपून काढा. त्या व्यक्तीला कसं सरळ करायचं चटके द्या, काही पण करा. पण त्या व्यक्तीला लाईनीवर आणा, जर का तुम्ही त्या व्यक्तीवर प्रेम करत असाल तर. Amen. Amen. पण जर का करत नसाल तर वेळ असताना पतली गलीतून कलटी खा. का? कारण हाच बाबा किंवा हीच बाबी तुम्हाला एक भाभी नाही, बाबी तुम्हाला एक दिवशी धरून देईल. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? चला. Amen. The same person will get you caught one day. यही व्यक्ति एक दिन आपको पकड़वाएगा. You may say, अब आप कहोगे, no. How will they get me caught? They are my father, my brother, my sister, my mother, my uncle, my auntie. आप कहोगे नहीं, कैसे क्या? ये व्यक्ति जो है मेरे पिताजी है, मेरे माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे अंकल है, मेरे आंटी है, ये सब है. Let's open the Bible to Matthew chapter 10, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां And अध्याय. before I read that, और उसे पढ़ने से पहले, how many believe every word which Jesus spoke is true? और कितने लोग इस चीज पर विश्वास रखते हैं कि जितने भी शब्द यीशु मसीह ने कहा है वो सच्चा है, खरा है? Come on, how many believe that? चलो कितने लोग इस पर विश्वास Show करते me हैं? hands. आपके हाथ मुझे दिखाओ. वरती एकदम असं खाली नका ठेवू, मला वरती दाखवा. एकदम ऊंचा करके दिखाओ. I mean, how many believe that is 100% right? कि कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो 100% सही है? Amen? Amen. Believe that? आप उस पर विश्वास करते Verse हो? 21 declares, और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय वचन 21 कहता है, and the brother shall deliver up the brother to death, और and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेगा, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे. आजकल बच्चे मसीह यीशु के लिए माता पिता के विरोध में उठते नहीं है. वो अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए भी माता पिता के विरुद्ध में उठते हैं. तो यीशु मसीह के लिए उठने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगा. हाँ, काय माझ्या बायकोला बोललेली तू, माझ्या बायकोला ओरडली. यासाठी पण आईला ओरडतात मुलं. कसं आहे, मुलाचा ना फार मोठा प्रॉब्लेम असतो. मुलगा हा बायको आणि आईच्या मध्ये अडकून बसलेला असतो बिचारा. या आय एम टेलिंग यू द फॅक्ट. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं. तो अडकून बसली. ही इज कॉट बीन both the places. वो दोनों के बीच में अटका हुआ है. So if his mother it was like my mother, और अगर उसकी माँ मेरी माँ की तरह होती या है, hey, he has to listen lectures the whole day. तो उसे लेक्चर पूरा दिन सुनना पड़ता था, पड़ेगा. And in the night then he has to go to his wife and listen to his wife. और रात को उसे उसके पत्नी के पास जाना, उसके पत्नी से अब उसे सुनना है. And then he has to decide और फिर उसे तय करना है. किसके बाजू में सिटी बजाऊ में. He is like a referee. रेफरी की तरह है. या कोणाला जिंकून देऊ. टँग टँग टँग. मुलांची अवस्था अशी असती. या हाँ, but the thing is लेकिन चीज ये है that when the love for the wife increases in the boy, जब उस लड़के में पत्नी की तरफ प्यार बढ़ जाता है, he silences the parents. वो उसके माता पिता को शांत करा देता है. Yeah. हाँ, Because he sees who's going to be with me in the future. क्योंकि वो ये देखता है कि भविष्य में मेरे साथ कौन रहने वाला है. Now this is a practical thing happening today. और ये आज के तारीख में हो रहा है. But my question is, लेकिन मेरा सवाल ये है, if we can't love the parents whom we can see, और जो माँ बाप को हम देख सकते हैं, अगर हम उनसे प्यार नहीं कर सकते तो how can we love the God whom we cannot see? और कैसे कि हम उस परमेश्वर से प्यार करेंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते. Amen. बोलो यार. आमेन. Amen. So listen everybody. तो सभी जन सुनो, These words are true. ये शब्द सच्चे हैं. And the brother shall deliver up the brother to death. और भाई भाई को मौत के घात
के लिए सौंप देगा। And the father of the child and the children shall rise up against the parents and cause them to be put to death. भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेगा और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। So people of God, it is not necessary if Judas got Jesus caught, it's not necessary we have Judases around us. तो ये जरूरी नहीं कि जब यहूदा इस्कारियत ने यीशु को पकड़वाया, ये जरूरी नहीं कि हमारे आसपास भी यहूदा इस्कारियत रहे। No need. कोई जरूरत नहीं। We have to make sure that the body of Christ is kept safe. हमें ये ख्याल रखना है कि मसीह का शरीर जो है वो सुरक्षित रहे। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो, We have to understand हमें ये समझना जरूरी है that whenever we are walking in the Lord Jesus कि Christ, जब कभी हम यीशु मसीह में चल रहे हैं we will have many people walking alongside with us in Jesus. और यीशु मसीह में हमारे साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ चलते It रहेंगे can be anybody. और वो कोई भी रह सकते हैं। But it is imperative that you and I understand. लेकिन ये जरूरी है कि आप और मैं ये समझ लें, When I see my brother, my sister not walking properly in God, जब मैं ये देखता हूँ मेरा भाई मेरा बहन मेरी बहन जो है वो प्रभु में सही मायने में नहीं चल रहे हैं, I have to either tighten them in God, यदि मुझे एक तो मुझे उन्हें परमेश्वर में बांधना है, अच्छी तरीके से बांधना है, or then या फिर I have to distance myself away from them. मुझे उनसे दूर रहना है। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, This is about somebody else. ये किसी और के बारे में है। But लेकिन what if I am the loose end myself? क्या अगर मैं खुद ही वो ढीला सिरा हूँ? What if I have got many loose ends in my life which are open for an open invitation for Satan to come in? क्या होगा अगर मैं ही खुद वो ढीला सिरा है और मेरे जिंदगी में ही बहुत सारे ढीले सिरे हैं और मैंने शैतान को न्योता दिया इन सारे ढीलों सिरों में वो अंदर आ जाए। People of God, परमेश्वर के लोगों, it is imperative that we as believers, we as salt, work on our saltiness. ये जरूरी है कि हम जो विश्वासी है, जो हम जो मसीह है, हम जो नमक है, हम हमारे नमकीन पर हम काम करें, हमारे नमकीन फितरत पे हम काम करें। Yeah, we remain in God. कि हम प्रभु में ही रहे। Now listen, let's open our Bibles to Genesis chapter 3, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसका 3रा And अध्याय, let us learn from Adam and Eve once again. और आइए फिर एक बार आदम और हवा से हम सीखें। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? अब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? Now hear this everybody. अब ये सभी जन सुनो, My point is, मेरा मुद्दा ये है, here we see Judas Iscariot यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा इस्कारियत is opening himself for Satan. वो खुद को खोल रहा है शैतान के लिए। Here we see Eve. यहाँ पर हम हवा को देख रहे हैं, She is opening herself in conversation with Satan. और वो खुद को शैतान के साथ वार्तालाप में खुद को खोल रही है। In the team Jesus, टीम जीसस में या टीम यीशु में, here we see the body of Judas Iscariot used by Satan. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्कारियत का जो शरीर है वो शैतान इस्तेमाल कर रहा है। And in the Garden of Eden, और एदन के वाटिका में the body of the serpent is used by Satan. और सर्प का शरीर जो है वो शैतान इस्तेमाल कर रहा है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, The point is मुद्दा ये है that when I see myself, कि जब मैं खुद को देखता हूँ that I am having dealings with Satan, कि मैं शैतान के साथ व्यवसाय कर रहा हूँ, when I have opened myself to Satan. जब मैंने खुद को शैतान के लिए खोल दिया है। For a simple example, आसान सा उदाहरण देता हूँ। come here, Giri. What's his name? क्षितिज, Shitish, come. He tells me something wrong, something bad about Deepak. उदाहरण के तौर पर क्षितिज जो है मुझे दीपक के बारे में कुछ तो बुरा कहता है। Spoken. हाँ ठीक है, बात कर लिया। Now, अब I immediately tell Sunu about Deepak.
what Shitish told me. और जो क्षितिज ने मुझे बताया, मैं तुरंत ही जाकर सुनु को बताता हूँ दीपक के बारे में जो क्षितिज ने बताया, Which has no need for Sunu to know. और जो सुनु को जानने की कोई जरूरत नहीं है। Nor did I have the need to know about Deepak. ना मुझे जरूरत थी दीपक के बारे में उस विषय में जानने के लिए, Because when you spread things like this, क्योंकि जब आप ऐसी चीजें फैलाते हो, you are an agent of Satan. आप शैतान के एजेंट होते हो। Yeah. हाँ, And you are spoiling the whole body of Christ. और आप मसीह के शरीर को ही खराब कर रहे Now हो। listen everybody. आप सभी जन सुनो, It may be anything good or bad about him. वो दीपक के बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, But लेकिन he nor me have the authority to spread anything wrong about any child of God. ना उसे ना मुझे ये परवाना है कि मसीह के किसी परमेश्वर के किसी के बच्चे, कोई भी बच्चे के बारे में कुछ भी बुरा हम कहीं पर भी फैलाए, हमें ये परवाना नहीं दिया गया Now है। listen. अब सुनो, So when I go and tell Sunu or when Sitish comes and tells me, तो जब क्षितिज आके मुझसे कहता है या फिर जब मैं जाकर सुनु से कहता हूँ, we both have a problem in us. हम दोनों में एक समस्या है। Now if Sunu goes and tells somebody else, और अगर अब सुनु जाकर किसी और को बताता है, then even he has a problem along with us. तो फिर हमारे साथ में उसमें भी वो समस्या है। And the problem is और समस्या ये है that spreading dirt in the body of Christ. कि मसीह के शरीर में गंदगी फैलाना। Now listen. अब सुनो, So what we three need to do is, तो हम तीनों को क्या करने की जरूरत है? when I know, जब मैं जानता हूं, the Bible states, बाइबल कहता है, God does not like people who spread malice. और जो लोग गंदगी फैलाते हैं ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है, Or those who gossip. या फिर जो दूसरों के विषय के दूसरों के बारे में निंदा करते हैं, God doesn't like that. परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। When I read that word, जब मैं उस वचन को पढ़ता हूँ and if I am doing that, और अगर मैं वो कर रहा हूँ, my duty is तो मेरा कर्तव्य ये है to stop it ASAP. कि उसे तुरंत बंद करे। Now listen. अब सुनो, Gossiping or spreading malice or spreading rumors is like smoking a cigarette or drinking alcohol. देखो, निंदा करना या बुरी बातें करना है, दूसरों के बारे में विषय में गंदा बोलना या बुरा बोलना, ये सिगरेट फूकना या फिर दारू पीने के समान तुल्य है। It's like an addiction. वो एक व्यसन की तरह है। Yeah, people like to do, they can't control. और वो बस वो खुद को नियंत्रण में रख ही नहीं सकते। Yeah, the moment they know something about somebody, जैसे उन्हें किसी के बारे में कुछ तो पता चल जाता है, they're immediately how to control. No, but then they can't control. और वो कहते हैं कि कैसे कंट्रोल करूं, कैसे इसे कंट्रोल करूं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, किसी और को जाके बता देते हैं। And so then they will go and tell. और वो किसी को जाके बताते ही है। It is like if they have very badly got to go for a leak. वो ऐसा है कि मानो उन्हें बहुत जोर से लगी है। बहुत जोर से कसं कुठं थांबू कुठं वो कोण भेटला रे भेटला हे बघ तुला माहिती आहे दीपक तो immediately. तुरंत ही। Now listen, अब सुनो, when I know that it is wrong, जब मैं जानता हूँ कि यह गलत है, what I need to do is मुझे क्या करना है? I need to kill that fleshly desire, the fleshly action in me. और मुझे उस शरीर के इच्छा को, उस शरीर के कृति को जो मुझ में है, मुझे उसे तुरंत ही मारना है। It is a loose end in my life. ये मेरे जिंदगी में एक ढीला सिरा है। I have to tie it up. मुझे उसे बांध देना I है। have to get it right with God. मुझे उसे परमेश्वर के सामने सही करना है। Now listen, अब सुनो, one day I'll never forget this incident. देखो, ये घटना मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन One sister from our church, एक बहन हमारी कलीसिया से, she began to ask me what the other sisters said about her to me. और वो मुझसे पूछने लगे कि दूसरे बहनों ने उसके बारे दूसरे बहन ने मेरे बारे में क्या बोला? दूसरे बहन ने मेरे बारे में क्या बोला? I said that other sister said you are amazing. मैंने कहा कि वो दूसरे बहन ने कहा कि आप बहुत अद्भुत हो। What? क्या? She said I'm amazing? और उसने कहा कि मैं अद्भुत हूँ। I said yeah, that's what she said. मैंने कहा हाँ, वही तो उसने कहा। Really? सचमुच? I can't believe it. मुझे इस पर विश्वास नहीं I होता। said what you can't believe? मैंने कहा कि क्या किस पर तुझे विश्वास नहीं है? That you are amazing? कि तू अद्भुत है, Or that she said about you that you are amazing? या फिर उसने कहा कि तू अद्भुत है? She said no, means she said I'm amazing. नहीं, उसने कहा कि मैं अद्भुत हूँ, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता।
But she said, "You are amazing." लेकिन उसने कहा कि तू अद्भुत है, And she said, "You are the best girl in the church." और उसने कहा कि आप कलीसिया के सबसे बेहतरीन लड़की हो। What? क्या? Me? मैं? She said, उसने कहा about me? मेरे बारे में? Hosne sakat. I said, but she said, लेकिन मैंने कहा, लेकिन उसने कहा, she said that you are amazing and you're the best girl and there's no girl like you in the church. और उसने कहा कि तू अद्भुत है और तू सबसे बेहतरीन है और तेरे जैसे कोई लड़की है ही नहीं कलीसिया में। Correct? She said about me? सचमुच उसने ऐसा कहा मेरे बारे में? You know something? आपको पता है कुछ? By the grace of God, परमेश्वर की कृपा से I stopped a very big war in our church. हमारी कलीसिया में एक बहुत बड़ा युद्ध मैंने खत्म कर दिया। Yeah. हाँ, So when anyone asked, one sister came to me from Ullasnagar one day and talking about a man of God. और एक दिन एक बहन आई थी उल्लासनगर से और वो परमेश्वर के एक सेवक के बारे में मुझसे कहने लगी। And I asked her, और मैंने उनसे पूछा, "Sister, why have you come to meet me from so far away?" और सिस्टर आप इतने दूर से मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? She said, "Just to meet you." और उन्होंने कहा बस आपसे मिलने के लिए। And to do what? और क्या करने के लिए? I'm just telling you what's happening in that church there. नहीं, बस मैं आपको बता रही कि उस कलीसिया में वहां पर क्या हो रहा है। She said, I told her, मैंने उनसे कहा, "Sister, I will pray for you right now. सिस्टर मैं आपके लिए इस वक्त दुआ करूंगा, But please do not tell me what's happening in that pastor's life. लेकिन कृपया कर उस पास्टर के जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे मत बताओ, Because I'm really not interested in that. क्योंकि मुझे सचमुच उसमें रोमांच नहीं है। I am a man of God. मैं परमेश्वर का सेवक हूँ And I don't care what's happening in someone else's life. और मुझे कोई परवाह नहीं किसी और के जिंदगी में क्या चल रहा And है। please don't tell me anything what's happening in other man of God's life. और कृपया कर कोई और परमेश्वर के सेवक के जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे मत बताओ, Because God can show it to me and I'll pray for him. क्योंकि परमेश्वर मुझे दिखा सकता है और मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। Within 5 seconds, she got up and went away. और 5 ही सेकंड में वो उठी और चली गई। People of God, परमेश्वर के लोगों, when I know I have a problem which is mentioned in the word, और जब मैं ये जानता हूँ कि मुझ में एक समस्या है और इसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है which is wrong, कि वो गलत है, then I have to tighten the loose end. तो फिर मुझे उस ढीले सिरों को बांधना जरूरी है। Eve had a problem. हवा में एक समस्या थी, Likewise, Judas had a problem. वैसे ही यहूदा में भी एक समस्या था। The duty of both of them was और दोनों का काम ये कर्तव्य ये था to go to God कि वो परमेश्वर के पास जाए and get their life straightened up. और उनकी जिंदगी को सुधार ले। Come on, talk to me, somebody. Come चलो on. कोई तो मुझसे बातें करो, चलो। Amen. आमेन। For example, उदाहरण के तौर when पर you're praying, जब आप दुआ कर रहे हो, if God doesn't touch you, अगर परमेश्वर आपको छूता नहीं, that's the problem. ये तो समस्या है। Whenever you read the word, जब कभी आप वचन को पढ़ते हो and you can't read the word more than one chapter, और एक अध्याय से ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाते हैं, or you are having headache when you read the word, या फिर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो उस वक्त सर दर्द होता है, or you fall asleep, या फिर आपको नींद आ जाती है, it's a problem. Tell your neighbor, ये- it's a problem. ये एक समस्या है। आपके बाजू वाले से कहो ये एक समस्या है, बोलो। ये एक समस्या फिर से है, एक बार बोलो बाजाले को। ये एक समस्या है। Yeah. हाँ। When you don't feel like praying, जब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दुआ करें, it's a problem. Tell ये your भी एक neighbor, समस्या है। आपके बाजू वाले से कहो ये समस्या है, it's a problem. ये एक समस्या है, It's a sickness. ये एक बीमारी है। You need to be admitted in the ICU. आपको तुरंत आईसीयू में डालना जरूरी है। What is ICU? और आईसीयू क्या है? Where you go in fasting and prayer with God. जहां पर आप परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में चले जाते जर हो। का प्रार्थना करूशी वाटत नाही म्हणजे तुम्ही सिरियस आहात. आमेन, तुमची कंडिशन सिरियस आहे. आमेन। जर का प्रार्थना करताना डुलक्या येतात म्हणजे बोला बाजवलेला म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे. म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे, बोला एकमेकाला. म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे। जर का चर्च मध्ये अंग दुखतं बसल्यावरती बोला एकमेकाला म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे. म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे, सांगा एकमेकाला. म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे, चर्च मध्ये बसल्यावर जेव्हा झोप येते म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे, बोला एकमेकाला. म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे, मोठ्याने बोला. म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे।
देवाचं वचन वाचल्यानंतर समजत नाही. म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे. सांगा एकमेकाला. म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे. कोणी एकमेकाला बोलतच नाहीये. माहिती आहे माझी पण कंडिशन त्याचीच आहे. बोला एकमेकाला. म्हणजे तुझी कंडिशन सिरियस आहे. आमेन. आमेन. You can't, these are all loose ends. और ये सारे ढीले सिरे हैं. Yeah. हाँ. And you can, if we have this problem in us, और अगर ये समस्या हम में है then it won't take a long time for Satan to enter us. तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगा कि शैतान जो है हम में ही प्रवेश करे. Now listen, अब सुनो. I want to ask you a question. मैं Is heaven, I'm asking a question today. चलो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ Is heaven celebrating Good Friday now? कि आज के तारीख में अब स्वर्ग जो है वो क्या उत्तम शुक्रवार को मना रहा है. काय पाळत आहे का? आज मानत आहे का? स्वर्ग उत्तम शुक्रवार साजरा करतोय का? नाही. का? कारण कोकरा जिवंत आहे. आमेन. कोणी मोठ्या आमेन म्हणेल का? चला. आमेन. 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 तो त्या समोर बसलेला आहे त्यांच्या. आमेन. आमेन. तो सिंहासनावर रूढ आहे. आमेन. आमेन. मग स्वर्गामध्ये काय मातम चाललेलं नाही. येशू 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 करून काही चाललेलं नाही. येशू जिवंत आहे. कोणी आमेन म्हणेल मोठ्याने. आमेन. मोठ्याने. हा, पण ह्या संधीचा फायदा देव असा घेतोय की मंडळीला देव टाईट करत आहे. आमेन. 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 So the point is, तो मुद्दा ये है if I have loose ends in my life, अगर मेरे जिंदगी में ढीले सिरे हैं I need to tighten them up by the power of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मुझे उन्हें बांधने की जरूरत है. There are two people over here. I'm using these examples. One is Judas and one is Eve. और यहाँ पर दो लोग हैं जिनका उदाहरण मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. एक है यहूदा और एक है हवा. And both of them were used by Satan. और दोनों का इस्तेमाल शैतान ने किया. Now listen everybody. अब समझो सुनो. Both of them, their focus was wrong. दोनों का ध्यान जो था वो गलत ही था. Yeah, both of them. हाँ दोनों के. My question is, मेरा सवाल ये है whatever questions Eve asked Satan, जो कोई भी सवाल हवा ने शैतान को पूछा, why could not she ask God? वही सवाल वो परमेश्वर से क्यों नहीं उसने पूछा. Yeah. हाँ. My question to Judas is मेरा सवाल यहूदा से ये है that if you had this question in your mind, अगर तेरे मन में ये सवाल था, you were eating in the plate of Jesus. तू तो यीशु के थाली में ही खा रहा था, Why could you not ask Jesus? तो तू ये सवाल यीशु से क्यों नहीं किया. तू कोणतं राज्य बनवायला आलाय रे? आमेन. Which kingdom are you come to establish? और कौन से राज्य का स्थापना करने तू आया है. I wanted to be the finance minister. मैं आर्थिक मंत्री बनना चाहता हूँ. I know. वित्त मंत्री. Sindhi में. Whatever. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So talk to Jesus. Tell your neighbor, talk to Jesus. तो यीशु से बातें करो. आपके बाजू वाले से कहो यीशु से बातें करो. Yeah, बोला एकमेकाला बोला. यीशु से बातें करो. पुन्हा एकदा बोला. यीशु से बातें करो. सैतानापेक्षा तरी येशूची वाणी मधुर आहे. आमेन. कोणी आमेन म्हणेल का? चला. आमेन. 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 आपल्या देवाला तोंड आहे आणि तो बोलतो. त्याला आमेन. कान आहे आणि तो ऐकतो. त्याला हात आहे आणि तो स्पर्श करतो आणि त्याला पाय आहे तो चालू शकतो. Come on! जर का मूर्तीपूजक लोकांनी असं केलं तर मी समजू शकतो. पण ज्यांचा देव जिवंत परमेश्वर आहे त्यांनी सैतानाचं ऐकायचं काहीच गरज नाहीये. आमेन. कोणी आमेन म्हणेल का? चला. आमेन. सो पीपल ऑफ गॉड, तो परमेश्वर के लोगों, why could not Judas and why could not Eve talk to God? तो यहूदा और हवा ये दोनों परमेश्वर से बातें क्यों न कर पाए. Because of one reason. एक कारण की वजह से They had a loose end in their lives. उनके जिंदगी में एक ढीला सिरा था. They being with God. वो प्रभु में रहते हुए, परमेश्वर के being- साथ रहते हुए, They being with वो God परमेश्वर के साथ रहते हुए, did not connect with God. वो परमेश्वर के साथ जुड़े ही नहीं. Yeah. They being with God. प्रभु में रहते हुए, परमेश्वर के साथ रहते हुए, They couldn't connect with God. वो परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाए. What a tragedy that can be.
ये क्या दुखद घटना हो सकती है उनकी that जिंदगी we में belong in Jesus. We have the Holy Spirit. कि हम यीशु के हैं और हमारे पास पवित्र आत्मा भी हमें मिला हुआ है, But we still don't get connected to Jesus. लेकिन फिर भी हम यीशु के साथ जुड़ते नहीं हैं। Today, the Holy Spirit wants the church to know आज पवित्र आत्मा कलीसिया को यह बताना चाहता है कि वो ये जान ले that if there is a loose end in your life, कि अगर तुम्हारे जिंदगी में कोई भी ढीला सिरा है you are a threat to the body of Christ. तो फिर आप मसीह के शरीर के लिए एक खतरा हो। In these days, इन दिनों में you can't afford to be loose in God. आप परमेश्वर में ढीला रहना ये सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। Romans 8:14. और रोमे के पत्र इसका 8वां अध्याय वचन 14, This is the most direct word. It hits the preacher and the listener also. और ये बहुत ही सरल वचन है और ये जो कह रहा है उसे भी लग चुपता है। जो उपदेश देता है और जो सुनने वाला है, दोनों को वो फाड़ देता है, दोनों से बात करता है। For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। That's it. That's clear. That's final. बस इतना ही है, ये बहुत ही साफ है, यही आखिरी है। If I, being the preacher, is not led by the Spirit of God, अगर मैं संदेश देने वाला हूँ और अगर पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई नहीं कर रहा है, that means I'm not the son of God. इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ। If you, being the listeners, are not led by the Holy Spirit, और जो आप लोग सुन रहे हो और अगर आपकी अगुवाई पवित्र आत्मा नहीं कर रहा that है, means they are not the children of God. इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो। So it is imperative on a daily basis I put my life under scrutiny. तो फिर ये जरूरी है कि हर दिन मैं अपने जिंदगी को निरीक्षण में ले आऊं Every day I observe my life under a magnifying glass. और हर दिन एक दूरबीन के नीचे मैं अपने जिंदगी को ध्यान से देखूं And I see और मैं ये देखूं where am I falling loose in God. कि परमेश्वर में मैं कहां ढीला गिर रहा The हूं। book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 11 declares, और कुरिन्थियों की पहली पत्री जो है उसके 11वें अध्याय में ये कहता है, judge yourself so that thou shalt not be judged. Hallelujah. और खुद का न्याय करो ताकि आपका न्याय ना हो। Every day judge yourself. हर दिन खुद का न्याय करो Every day put yourself under scrutiny. और हर दिन खुद पर निरीक्षण करो Don't pamper yourself. और खुद का लाड मत करो। Once again, don't pamper yourself. फिर एक बार खुद का लाड मत करो। Once again, don't pamper फिर एक yourself. बार खुद का लाड मत करो Put yourself on the cross daily and die to your flesh daily. और खुद को हर दिन सूली पर चढ़ाओ और हर दिन आपके शरीर के लालसाओं को आप मरो। Every day, the Bible says in Romans chapter 8, everybody. It says in Romans 8 verse 13. और बाइबल कहता है रोमी के पत्र इसका 8वां अध्याय वचन 13 में, For if ye live after the flesh, ye shall die. Die the spiritual death like Adam and Eve. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ मरोगे, वो आत्मिक मौत आप मरोगे। आत्मिक मौत आप मरोगे जैसे आदम और हवा वो आत्मिक मरण उन्होंने पाया। The more I focus on my flesh, जितना ज्यादा मेरा ध्यान मेरे शरीर पर रहेगा the more I feed my flesh, और जितना ज्यादा मेरे शरीर को मैं खिलाते जाऊंगा the more I pamper my flesh, और जितना ज्यादा मेरे शरीर के लालसाओं को मैं लाड़ करूंगा, that much more God will not touch me. उतना ही ज्यादा परमेश्वर मुझे छुएगा नहीं। God will not come in my prayer time. परमेश्वर मेरे दुआ के समय में नहीं आएगा। God will not fill me. और परमेश्वर मुझे भरेगा नहीं God will not come and inundate me. और परमेश्वर आकर मुझ पर हावी नहीं होगा। When I read the word of God, I will not feel like reading the word of और God. जब परमेश्वर का वचन मैं पढ़ूंगा मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि मैं परमेश्वर के वचन को और पढ़ूं। When I read the word of God, I will not understand the word of जब मैं God. परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा मुझे वो समझ में नहीं आएगा। Why? क्यों? Because I am feeding my flesh. क्योंकि मैं मेरे शरीर के लालसाओं को खिला रहा हूँ। My meditation is the flesh. मेरा मन जो है वो शरीर के लालसाओं पर है And I am dying in the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा में मर रहा हूँ। I am dying in God. मैं परमेश्वर में मर रहा हूँ God is no more coming into my prayer time. और इससे आगे परमेश्वर मेरे प्रार्थना के समय में नहीं आ रहा है। That is a danger sign for me. और ये मेरे लिए खतरे का चिन्ह है I need to be alerted very soon. और मुझे जल्दी ही चेतावनी देना जरूरी है। I need to get up, I need to arise, I need to run into His presence and sit there till He doesn't come. और मुझे तुरंत ही खड़े होना है, उठ खड़ा होना है और दौड़ कर उसके उपस्थिति में जाना है और रुके रहना है जब तक उसकी उपस्थिति
after the flesh ye shall die, die, die. The spiritual death comes first. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो आप मरोगे मरोगे मरोगे। सबसे पहले आत्मिक मौत आएगी। People of God, परमेश्वर के लोगों, think about it. How much is my meditation on the flesh? Think about it. इसके बारे में सोचो कि अपना मनन जो है, हमारा ध्यान जो है, कितना शरीर के कृत्यों पर होता है How much I focus on the deeds of the flesh. और कितना ज्यादा मैं शरीर के कृत्यों पर ध्यान देता हूँ And how much I take the Bible and open the Bible and sit with the Bible. और कितना मैं वचन को लेता और कितना वक्त मैं परमेश्वर के वचन के साथ बैठता हूँ। How many times I have to close the Bible and run to my mobile, run to the things of the flesh? How much? और कितने तो बार मुझे बाइबल बंद करना है और मोबाइल के पास दौड़े चले जाना है और शरीर के चीजों के पास दौड़े चले जाना है, कितना। And then I say, और फिर मैं कहता हूँ, God doesn't touch me. परमेश्वर मुझे छूता Why नहीं has God abandoned me? और परमेश्वर ने मुझे क्यों त्याग दिया है। परमेश्वर ने तुझे त्यागा नहीं है, तूने परमेश्वर को त्यागा है, तूने त्यागा है, तूने त्यागा है, तूने छोड़ दिया उसको। वो तेरे घर में खड़ा है, कब तू वचन खोलेगा और उसका मनन करेगा। आमीन। He is not left you and gone, you have left God and gone. आप उसने आपको छोड़कर वो गया नहीं है, लेकिन आपने परमेश्वर को छोड़कर आप चले गए हो। It says over here, if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do modify the deeds of the body, ye shall live. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के द्वारा आत्मा से देह के क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। By the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा crucify, modify the deeds of the flesh. आपके शरीर के कृत्यों को, आपके शरीर के लालसाओं को उसे सूली पर चढ़ा दो। You know, come here, catch my mobile and catch my Bible. Watch everybody. मेरे मोबाइल को पकड़ और बाइबल को पकड़, सभी जन ध्यान से देखो। This is on my table. ये मेरे टेबल पर है, Both of them. दोनों चीजें, One the mobile, one the Bible. एक है मोबाइल, एक है बाइबल। I get up in the morning, I brush my teeth or whatever I do, and even before doing that, और सवेरे मैं उठता हूँ, मैं दांत घिसता हूँ, जो कुछ भी होता हूँ, फ्रेश होता हूँ, जो कुछ भी, लेकिन वो सब कुछ करने से पहले I feel, मुझे ऐसा लगता है go to the mobile. कि मैं मोबाइल के पास जाऊँ। The Holy Spirit stays inside. पवित्र आत्मा अंदर कहता है, Shh, go to the Bible. बाइबल के पास जा। My flesh says, मेरा शरीर कहता है, Are yesterday you posted a reel, see how many likes you've got. अरे कल तूने एक रील डाला था, देख कितने लाइक्स मिले हैं। Oh, yesterday you posted a post, see how many likes you've got. अरे कल तूने एक पोस्ट डाला, देख कितने लाइक मिले हैं। See, go to the mobile, go to the mobile, go to the mobile. जा मोबाइल के पास जा, मोबाइल के पास जा, मोबाइल के पास Flesh जा, flesh says. शरीर कहता है, Holy Spirit says, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, Bible, बाइबल के पास जा। mobile, मोबाइल, Bible, पवित्र आत्मा, mobile, शरीर, Bible, पवित्र आत्मा, mobile, शरीर, Bible. पवित्र आत्मा। This goes on. और ये जारी रहता This है, goes on. ये जारी रहता है, This tug of war goes on. और ये जो झगड़ा है ये जारी रहता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, when I pick up the mobile, जब मैं मोबाइल को उठाता हूँ, I have made my flesh win. मैंने मेरे शरीर के कृत्यों को मैंने जिताया है। Listen, everybody. अब सभी जन सुनो, Prayerlessness is complan to your flesh. और प्रार्थनाहीनता आपके शरीर के लालसाओं के या कृत्यों के लिए कॉम्प्लान है। Yeah. हाँ, प्रार्थनाहीन जीवन तुमच्या शरीरासाठी कॉम्प्लॅन आहे, तुमच्या दैहिक वासनेसाठी कॉम्प्लॅन आहे, पण प्रार्थनामय जीवन हे तुमच्या आत्मिक व्यक्तीसाठी कॉम्प्लॅन आहे. आमेन, Amen. आमेन। It's your in my hands और ये आपके और मेरे हाथों में है to choose the right thing. कि हम सही चीज चुने। आमेन। When I choose the Bible, जब मैं बाइबल का चुनाव करता हूँ, when I've opened the Bible जब मैंने बाइबल को खोला है and I'm reading the Bible, और मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, first verse, second verse, fifth verse, sixth, seventh, eighth, पहला वचन, दूसरा वचन, पांचवा वचन, छठा वचन, सातवां, आठवां वचन, suddenly I feel, अचानक से मुझे ऐसा लगता है, see what post has come. देख क्या पोस्ट आया है, See who sent what. देख किसने क्या भेजा See, है, somebody said a pic. देख किसने तो फोटो भेजा है, See. देख 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 See, देख see. देख 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 See, see. देख देख See, see, see. देख देख See, see. देख 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 ठेव मोबाईल इथं समोर ठेव. ठेव इथं समोर. हां. देख 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 See, देख see, देख see, देख देख see. देख 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 See, देख see. देख 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 Bible in one hand. एक हाथ में बाइबल, देख 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 See, देख see. देख 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 See what man of God has sent a post. देख परमेश्वर के सेवक ने क्या पोस्ट भेजा है। Satan is so smart. शैतान इतना होशियार है, You will go to see the man of God post. आप परमेश्वर के सेवक के पोस्ट देखने जाओगे जरूर,
and 1 hour you will be scrolling through rubbish. और 1 घंटे तक आप बेवकूफ चीजें देखते रहेंगे, गंदगी देखते रहोगे. बाद में 1 घंटे के बाद याद करेंगे कौन सा पोस्ट, कौन सा मैन ऑफ गॉड, कौन सेवक था वो, किसके लिए मोबाइल खोला था मैंने. 1 घंटा गया. One hour. 1 घंटा. And then you tell me, Pastor, pray for me और फिर आप कहते हो कि पास्टर मेरे लिए दुआ करो that I should be able to read the Bible. कि मैं बाइबल को पढ़ पाऊं. Anybody, how many want to become a mighty servant of God? और कितने लोग यहाँ पर है जो परमेश्वर के महान सेवक बनना चाहते हैं? Mighty servant of God. बहुत महान सामर्थी. बघा हात नीट वरती करा. हाथ महान. हाथ ठीक से ऊपर करो. You are living in the best times. तो आप सबसे बेहतरीन समय में जी रहे हो. You know why? आपको पता है क्यों? आपको कंपटीशन बहुत कम है. There is less competition for you. आपके लिए स्पर्धा जो है बहुत ही कम ही है. You know why? आपको पता है क्यों? Because all the believers क्योंकि सारे विश्वासी जो है are caught up in this junk. सभी लोग इस कचरे में अटके हुए हैं. All the believers. सारे विश्वासी. This 6 inches, ना कितना इंच है? 6 whatever diagonal 7-8 इंच 6 point तो क्या मेजरिंग स्केल के बैठा है क्या? Okay. 6.7 inches plasma screen, LED screen. और 6.7 इंच का प्लाज्मा स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन. Yeah, all of them are caught up in this. सभी जन इसमें अटके हुए हैं. Now जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा. He that empowers himself to keep this junk aside. वो जो खुद को सामर्थी बनाता है इस कचरे को बाजू में रखने के लिए Shall surely attain greatness in God. वो सचमुच परमेश्वर में ऊंचाई को वो छुएगा. Amen. Give the Amen. Lord a mighty hand of praise. सभी जनों का परमेश्वर के हाथ में हाथ रखो. People of God, listen everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन सुनो. This tug of war, come here, this tug of war goes on. ये जो झगड़ा है ये जारी रहता है. You and I have to really, really put yourself into the word of God. और आपको और मुझे सचमुच खुद को परमेश्वर के वचन में दे देना है. Yeah. हाँ, Put yourself. खुद को डाल दो. Because there are many loose ends in our lives. क्योंकि हमारे जिंदगी में बहुत सारे ढीले सिरे हैं. Many loose ends. बहुत सारे. Recently I preached a message, हाल ही में मैंने एक संदेश दिया. my dark times. मेरा अंधेरा भरे समय. If you are going through dark times, अगर आप अंधेरे समय से गुजर रहे हो, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो those are your best times. वो आपके बेहतरीन समय है. बोलो. वो आपके सबसे बेहतरीन समय है. फिर से एक वो बार. आपके सबसे बेहतरीन समय है. Because you are getting time to connect with your creator. क्योंकि आपको समय मिल रहा है कि आप आपके निर्माता के साथ जुड़ जाएं. Amen. और अच्छे दिन आएंगे ना, बोले पहले 2014 में आए वो नहीं, अगर अच्छे दिन आए ना बाद में आप निर्माता को भूल जाओगे. So it is good तो ये अच्छा है when some needs of yours are not answered. जब आपके कुछ जरूरत जो है उनको जवाब नहीं मिलते. Because of that, at least because of that, क्योंकि उसकी वजह से तो भी उसकी वजह से you are on your knees. आप आपके घुटनों पर हो. Morning 4 o'clock, 5 o'clock. सवेरे 4 बजे 5 बजे Tears are running out of your eyes. आपकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं. And hands are lifted up high. और हाथ ऊपर ऊंचे उठाए गए हैं. Why? क्यों? Because one need is not answered by God. क्योंकि एक जरूरत अब तक परमेश्वर ने उसके जवाब नहीं दिया है. Praise God for that one unanswered need. और परमेश्वर को कोटि बार धन्यवाद उस एक जवाब के लिए जो अब तक परमेश्वर ने नाही दिया है. Amen. Amen. कमीत कमी त्या एका गरजेमुळे तरी आपण गुडघ्यावरती आहोत. कोणी मोठ्याने ओरडून आमेन म्हणे. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. People of God, परमेश्वर के लोगों, look at Judas, look at Eve.
और यहूदा के पास देखो और हवा के पास देखो. And the worst of all is Adam here. और इन दोनों में से सबसे खराब जो है और सबसे बदतर जो है वो आदम है. He was handcrafted by God himself. और खुदा ने खुद उसे बनाया था, उसे रचा था. या हाँ, उसके खुद के हाथों से उसकी रचना की. खुदा ने खुद उसका मुंह उसके नथनियों के पास लाके उसके नाक में उसके नथनियों में सांस फूका था. आमेन. Can you imagine that? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते And हो? he became a living being. और वो जिंदा हो गया. Can you imagine how when God breathed into his nostrils, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कैसे जब परमेश्वर ने उसके नथनी में सांस फूका, how mud, the molecular structure of mud changed into the fleshly molecular structure. और कैसे जो मिट्टी थी और मिट्टी के अणु रेणु जो है वो त्वचा के अणु रेणु में वो बदल गए. या माती त्वचाचं त्वचा बनली, शरीर बनलं. जसं देवानी श्वास फुकला त्या क्षणाला पूर्ण अणुरेणू पूर्ण मातीचे सगळे गुणधर्म बदलून मनुष्य हा देह झाला आणि जिवंत प्राणी झाला. जिवंत. आमेन. काय सामर्थ्य असेल त्या एका श्वासामध्ये. आमेन. वाव. आणि हा असा आदाम एका बाईच्या मागे पळ सुटलाय. कारण जेव्हा तिने फळ खाल्लं त्यावेळेस हा तिथंच उभा होता आणि त्यालाच आज्ञा दिली होती. त्यालाच. तो तिला एवढं पण बोलू शकला नाही, अगं हवे ह्याच्यातून खायचं नाही आपल्याला. काय ऐश्वर्या राय होती का मुनमुन सेन का कौन होती का कौन काय होन क्या रे हीरोइन का नाम क्या है? सुष्मिता सेन. मुनमुन सेन है, सुष्मिता सेन. काय होती काय माहिती. का एवढा तो बेहोश झाला होता, एवढा मग्न की जर हे पण कळालं नाही की अरे कोणाशी गप्पा मारती माझी बाई. तो काय करत होता काय माहिती मला खरंच. आय वॉन्ट टू मीट ॲडम वन डे अँड आस्क हिम. मैं सचमुच एक दिन आदम से मिलना चाहता हूं, उससे पूछना चाहता हूं. अरे बाबा तू करत काय होता रे. म्हणजे तुला काय साप डंसला होता का? तुला काय झालं होतं? तू बघतोय तिला ती गप्पा मारते सापा बरोबर, तुला प्रश्न पडला नाही यार सापाबरोबर कोण बोलतं? पोपटावर बोल ठीक आहे, सापा बरोबर. आणि तो कसा बोलत असेल? हाऊ कैसे? I really want to meet him one day and ask him, Baba, tell me, I really want to know, how come, what had happened to you? मैं सचमुच एक दिन उनसे मिलना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कैसे हुआ और तुझे क्या हुआ था, आपको क्या हुआ था? आता मी येशूला विचारेल ना बाबा, कशाला त्याला विचारू. बाबा सांग काय चाललं दोघांमध्ये, म्हणजे मला खरंच कळायला पाहिजे की एवढ्या एदन बागेमध्ये ह्याला एकच बाई दिली होती सांभाळायला, एकच. नॉट लाईक डेव्हिड 300. और दाऊद की तरह नहीं 300. सलमोन 1000. सलमोन 1000. People of God, listen everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन I'm सुनो. stopping over here now. And we are going to enter into my second message. But before that, we are going to go into the Lord's table now. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ और उसके बाद हम दूसरा जो संदेश है उसमें हम जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम परमेश्वर का मेज जो है वो लेने If वाले हैं. this word has come to you alive, अगर ये शब्द आप तक जिंदा आया है and if God has spoken to you, और अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है, people of God, परमेश्वर के लोगों, let us first today, check up the small foxes in our vineyard. तो आइए सबसे पहले जो छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे दाग के बारी में हैं उन्हें हम ढूंढ निकालें. Yeah, they look cute. हाँ, वो बहुत सुंदर लगते हैं. Yeah. बहुत ही प्यारे लगते हैं वो. Our laziness may look cute. हमारे आलसपन जो है वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, प्यारे लगता होगा. Yeah. हाँ, But really, is it good? लेकिन क्या सचमुच ये अच्छा है? Is our laziness good? क्या हमारा आलसपन जो है ये अच्छा है? Because it is taking you to the hell. क्योंकि वो हमें नरक ले जा रहा है. It is taking you away from the presence of God.
हमारा आलसपन जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जा रहा है. Our fleshly activities, they look good. हमारे शरीर के जो कृति या लालसाएं जो है वो प्यारे लगते हैं, अच्छा लगता है, But they're taking us to hell. लेकिन वो हमें नरक ले जा रहे हैं. You know, people are asking, when is the rapture? आपको पता है लोग पूछ रहे हैं कि स्वर्गारोहण कब है, स्वर्गारोहण कब है. Listen, सुनो, I don't know when is the rapture. मुझे नहीं पता कि स्वर्गारोहण कब है, But your and my rapture लेकिन आपका और मेरा स्वर्गारोहण जो है can happen even tonight. वो आज रात को भी हो सकता है. कोई आमेन बोलेगा? शाम को फोन आएगा, पास्टर सिस्टर एडमिट है आईसीयू में. रात को मालूम पड़ेगा सिस्टर गई ऊपर स्वर्गारोहण. कल सुबह शनिवार है, हम उसको गाड़ देंगे रोड़ा में. हो सकता है, बोलो बाजू वाले को, हो सकता है. हो सकता है, फिर से एक बार, हो सकता हो है. सकता है. So don't wait for that rapture. तो उस स्वर्गारोहण के लिए मत रुको. You and I need to be ready today. आपको और मुझे आज तैयार रहना जरूरी है. Amen. Amen. Yes, everybody, eyes closed and hands up. प्रेज द लॉर्ड. माझी साक्ष गेल्या रविवारची आहे. 2 आठवड्यापूर्वी असं झालं की मी प्रार्थना करत होते, तर देवाने मला सांगितलं की तू 2 संडे, ॲटलिस्ट 2 संडे तरी तू चर्चला जा. पहाटे 3 वाजता मी प्रार्थना करत असताना तर मी बोलली, देव मला असा का बोलला की तू फक्त 2च म्हणजे ॲटलिस्ट 2 संडे तरी जा, हां मिनिमम 2 संडे तरी जा. तर मला असं वाटलं काहीतरी असेल, तर मी देवाने मला आणलं. तर सॅटर्डेला काय झालं, होल नाईट मी झोपले नाही, मला झोपच आली नाही. तरी पण मी म्हटलं यार जर सकाळी, आणि 3 वाजता थोडे माझे डोळे झाकायला लागले, तर मी म्हटलं मला देव बोललाय चर्चला मला जायचं आहे. भले मी रात्रभर नाही झोपले पण मी चर्चला जाणार. आणि मी चर्चला आली. देवाने माझ्या जीवनामध्ये जेव्हा मी निघाली ना चर्चला, तेव्हाच मला एक आनंदाने भरलं. आणि गेल्या रविवारच्या वचनाने पण माझ्या जीवनात खूप कार्य केलं. पण असं झालं गेल्या संडेला की जेव्हा मी चर्चमध्ये इथे बसलेली होती, माझ्या घरी माझी बारकी बहीण वगैरे चर्चला जाते, तर तिने काय केलं, हीटरवर पाणी गरम केलं. आणि पाणी गरम केलं, हीटरची पिन काढली, आणि काय झालं पुन्हा जाऊन तिने हीटरची पिन लावली आणि हीटर खाली ठेवलं. तर त्या हीटरच्या बाजूला एक चेअर होती प्लास्टिकची जिथे मी बसते, त्या चेअरला आग लागली. ते हीटर तिला माहितीच नाही, ती गेली हीटरचं पाणी घेऊन आणि चर्चला जायच्या चक्करमध्ये निघून गेली. तर त्या चेअरला आग लागली. आणि त्यावेळेला सकाळी 10 वाजता माझ्या घरात कोणीच नसतं, कारण सगळे कामाला जातात, माझ्या बहिणी चर्चला जातात, मी इकडे होते. पण असं झालं की माझे पप्पा त्यावेळेला घरी होते, आणि जेव्हा चेअरला आग लागली, प्लास्टिकची चेअर जळायला लागली, तेव्हा माझ्या पप्पाने आतल्या रूममध्ये, तर माझे पप्पा बघितलं की माझे पप्पा बोलले अरे घरामध्ये आग लागली. आणि त्याच रूममध्ये माझा एक्स्ट्राचा भरलेला सिलेंडर होता. पण देवाने असं केलं, मग माझा भाचा त्यावेळेला घरी होता, त्याने पटापट 2 बकेट पाणी घेतलं, जाऊन ती आग विझवली. आणि देवाने आणि त्याच्यावरती ते इलेक्ट्रिक बोर्ड होतं. जर आग जास्त पसरली असते तर काही होऊ शकलं असतं, पण देवाने त्या ठिकाणी सगळ्या गोष्टीचा ताबा घेतला. मी देवाचे खूप खूप आभार मानते त्या गोष्टी. Amen, amen, hallelujah. Let's give the Lord a mighty hand of praise, everybody. आइए सभी मिलकर परमेश्वर महान के हाथ दे. चलो, तुम्ही जरी जागेवर नसाल, पण तुमच्या रक्षकाला झोप लागत नाही आणि डुलकी येत नाही. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. जर का रूपा फिरायला गेली असती, पिक्चरला गेली असती, तर मला माहिती नाही काय झालं असतं. पण मी जात नाही. पण ती देवाच्या मंदिरात होती. देव म्हणतो तू इथं अटेंडन्स देते ना, मी तिथं तुझ्या घरी अटेंडन्स देतो. आमेन, कम ऑन. आणि असं झालं की देवाच्या वचनाने माझ्या जीवनामध्ये कार्य केलं. तर बरेच दिवस झालं माझी प्रार्थना वगैरे सगळं म्हणजे कमी आणि बंदच्याच जागी आहे. पण देवाने मला मंगळवारी सांगितलं, मंगळवार की बुधवार तू फास्टिंगमध्ये जा. तर मी बोलले देव, आणि माझी थोडी प्रेयर सुरू झाली रविवार नंतर. देव मला पहाटे उठवत आहे, थोडी मी 10-15 मिनटं का होईना पण पहाटे प्रार्थना करत आहे, मॉर्निंग 3 वाजता. तर देवाने मला सांगितलं तू फास्टिंग प्रेयरमध्ये जा 1 दिवसासाठी. मंगळवारी दुपारी
तर मी म्हणलं ठीक आहे, देव बोलतो तर प्रेयर फास्टिंगमध्ये गेलं पाहिजे. आतापर्यंत तर मी माझ्या मनाने उपवास धरले, पण आता पहिल्यांदा मला पवित्र आत्मा सांगत उपवासात जा, म्हणजे मी गेलं पाहिजे. तर त्या दिवशी मी होल डे फास्टिंग अँड प्रेयरमध्ये होती. माझ्या वडिलांना प्राणी खूप आवडतात, कुत्रे वगैरे, त्यांनी खूप आयुष्यभर ते पाळले. तर मी माझ्या वडिलांना बोलले की तुम्ही हे पाळण्यापेक्षा एखादं म्हणजे बोकूड वगैरे असं काहीतरी पाळा, जेणेकरून तुम्हाला प्रॉफिट होईल. तर माझ्या पप्पांनी माझ्या चहाच्या दुकानावरती ना एक बकरा पाळलेला आहे, म्हणजे पिल्लू. ती बकरी झाली आणि तिला पिल्लू झालं. तर 6 महिन्याचं असं बोकूड होतं मजबूत. अचानक बुधवारी रात्री ते बोकूड हट्टाकट्टा 6 महिन्याचा बकरा अचानक मेला. 3 वाजता पहाटे माझ्यासमोर त्या बकराचा जीव गेला. तर मी म्हणलं देवा असं कसं माझ्या जीवनामध्ये काय होतंय. त्याच्यानंतर असं झालं, जेव्हा बोकूड वारला, माझी मम्मी म्हणायला लागली माझ्या पोटातच दुखतंय. 3 दिवस झालं कंटिन्यू माझ्या पोटातच दुखतंय. तर मी देवाला प्रार्थना केली, म्हणलं देवा मला नाही माहिती काय आहे, सगळ्या गोष्टी तुझ्या हातात सोपवते. सगळ्या गोष्टी देवाच्या हातात दिल्या. आणि आजसुद्धा असं झालं की मी रात्री लवकर मी म्हटलं प्रभू मला उद्या कसंही करून चर्चला जायचंच आहे. मला देवाने सांगितलं तू जा, तर मी जाणारच आहे. मला सकाळी जागच नाही आला. मी पहाटे 4:30ला उठली, जेव्हा की मला 3:30ला मिनिमम 3:30ला तरी कमीत कमी 3:30 वाजता उठलं पाहिजे. 4:30ला उठले. अशी सिच्युएशन होती. माझी आई बोलली जाऊ नको, तुला ट्रेन पण मिळणार नाही, उगाच धडपडशील. मी म्हटलं काही असू दे, मी लेट पोचेन पण मी चर्चला जाईल नक्की. देव देवाला मी माझा विश्वासयोग्यता दाखवेल. मी पटापट आंघोळ केली आणि घर सोडलं, धडपडत घर सोडलं. आणि देवाने मला चर्चला आणलं. मी देवाच्या सगळ्या गोष्टीबद्दल मी देवाचे खूप आभार मानते. देव मला घेऊन आला आणि देवाने मला अभिषेकाने पण भरलं, कृपा दिली मला इथपर्यंत येण्यासाठी. म्हणून सर्व आभार प्रभू येशूच्या नावाला देते. Hallelujah. Let's all give the Lord a mighty hand of praise. Hallelujah. जीवनामध्ये ज्यावेळेस सगळं काय चांगलं असतं त्यावेळेस देवाकडे येणं सोपं असतं, पण ज्यावेळेस सगळं कठीण आणि अवघड होतं त्यावेळेस येणं ती म्हणजे तुमच्या प्रेमाची परीक्षा असते. Amen. So, God is doing a great job in everyone's lives. So let's all give the Lord a mighty hand of praise for this wonderful testimonies the Lord is doing. और परमेश्वर जो है सभी के जिंदगी में महान कार्य कर रहा है, और जो ये अद्भुत गवाही जो लोग परमेश्वर लोगों के जिंदगी में कर रहा है, आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर को महान स्तुति के हाथ में। मागच्या आठवड्यामध्ये जर का तुम्हाला आठवत असेल या सिस्टरांच्या मणक्यामध्ये फ्रॅक्चर झालेलं होतं, बरोबर आहे. आणि हा तो एक्सरे आहे, काय क्रॅक झालं म्हणलं डॉक्टर. क्रॅक झालं होतं आणि हा तो एक्सरे आहे. तुम्हाला दिसतं, मला काय कळत नाही आहे कारण मी काय हड्ड्यांचा डॉक्टर नाही आहे. पण सिस्टरांची साक्ष अशी आहे की त्यांना क्रॅक झालं होतं. इथं या समोर मध्ये या. आणि तुम्हाला ऍडमिट व्हायला लावलं डॉक्टर. आकुर्डीला आले, हां ते मोठा दवाखाना आहे तिथं. केमला गेले, ICM ला गेले, कमला नेहरूला गेले, नायडूला गेले, सगळीकडे गेले. मी मला नाही, ज्या खऱ्या दवाखान्यात जायचं ते नाही आणि गेले. ज्या डॉक्टरने तुम्हाला बनवले हा, हे की नाही, तिथं तुम्ही आले. हा. आणि मी मला खऱ्या डॉक्टर कडे तर गेलेच नाही म्हणलं. आमेन, आता नको, मी इथं जाते, मला ऍडमिट व्हायचं नाही, काय नाही म्हणलं. आमेन, माझा बाप तर नवीन हाड बसवतो म्हणलं मला. आमेन, आमेन. दवाखान्यात आले, या दवाखान्यात मी बरे झाले. जिवंत साक्ष, जिवंत साक्ष. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज एवरीबॉडी. कम ऑन एवरीबॉडी. सभी हमें कमान करके हाथ देंगे, चलो। जर का तुमचा सॅमसंगचा मोबाईल खराब झाला, तुम्ही कुठे घेऊन जाल? ओप्पो का विवो? कुठे घेऊन जाल? सॅमसंग. आमेन, आमेन. जर का तुमचं शरीर खराब झालं तो कुठे गेला पाहिजे? त्याच कंपनीने जो तुम्हाला बनवलेला आहे, आमेन, आणि त्याचं नाव प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ आइए प्रेज. सभी हमें कमान करके हाथ देंगे। डॉक्टर म्हणलं मला उठू नका, हलू नका, चालू नका, झाडू मारू नका. मी म्हणलं मला प्रभू येशूसाठी नाचायचं आहे, म्हणलं मला मंदिरात जाऊन आणि तो मला बरं करणार आहे. मी इथे येऊन नाचले. मी आणि म्हणलं नाही, झाडू मारला, सरळ उड्या मारल्या, झाडू सरळ. मारले, कपडे धुले, सगळं करते मी. काय Give the Lord a बिलकुल mighty hand of नाही. praise. Come on, come on, come on, come on, come on. आपला
येशू ख्रिस्त महान आहे.